पहली चीज जो हमने सर्च करी, हाउ टू सेल बिटकॉइन। अब इतनी टेक्निकल चीजें हैं, इंग्लिश में वो नॉर्मली वही पढ़ देते हैं जो उस व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, तो आप कैसे समझोगे? अब उस टाइम पे एआई तो था नहीं कि डाला वो ग्रॉक आपको बता अभी देगा। तो चीज ही अलग हो गई हाँ, है। तो सारे वीडियोस ऐसे आ गए जहाँ पर मतलब बात कर रहे हैं कैसे आप करोड़पति बन जाओगे। जिस तरह से आप चीजों को सिंप्लीफाइड वे में समझाते हो ना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे में समझाओ। जैसे अगर हम पेटीएम को देखेंगे तो पेटीएम एक तरह से कॉपी बन गया पेपैल का हो गया, राइट? अगर आप देखोगे ये हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, हाँ, तो फ्लिपकार्ट कॉपी अमेजोन का कॉपी था। तो मोस्टली हमारे पास जो चीजें हैं जैसे ओला हो गया, उबर का कॉपी, तो मोस्टली हम आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और वो बहुत बड़े हैं। वजीरेक्स FIU रजिस्टर्ड था, तो वजीरेक्स में हैक हुआ, तो FIU होने से भी गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई यूजर्स को। जब ये टैक्स आए थे ना, तो राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला, ओके, जो सीजन स्टॉक ट्रेडर हैं, काफी वेल नोन है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी जब क्रिप्टो इंडिया आया था चैनल, तो हमारा पहला चैनल था जो डिस्क्लेमर पब्लिश करता था। ओके, क्योंकि हमको पता था गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिफाई एवरीवन कि डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। एंड उस टाइम पे कोई नहीं कहता था, तो हमने वो ट्रेंड लेके आया था, फिर एवरीवन स्टार्टेड कॉपीइंग इट। आपका ऑल टाइम फेवरेट अल्टकॉइन BTC और इथेरियम को छोड़ के? पुराने टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस थे, मतलब इतना फूफा नहीं था अभी जैसे है ना कि यार ये कॉइन बाय कर लो, ये कर लो। अब तो ये बहुत ही मैक्सिमम रीच पे चला गया। हेलो आदिब भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो लास्ट टाइम हम जब मिले थे टोकन 2049 में, तो वी हैव ट्राइड, पर आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी और वो चल रहा था, तो फाइनली आज मिलने का मौका मिला और पॉडकास्ट में टाइम मिला। यू आर इनटू कंटेंट एंड क्रिप्टो ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स, और आपका मेन फोकस रहा है एजुकेशन, एजुकेटिंग द पीपल अराउंड क्रिप्टो एंड Web3। तो आपकी वजह से मुझे लगता है हजारों या लाखों इंडियंस और यूथ लोग क्रिप्टो में आए। सो मैं लोग जानना चाहते हैं आप क्रिप्टो में कैसे आए या Web3 में कैसे आए? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर। तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। मेरी फर्म थी जो रिक्रूटमेंट करवाती थी। ओके, वी वर्कड विद लॉट ऑफ बिग क्लाइंट जैसे फेसबुक, गूगल, बोइंग। ओ, तो ऐसे क्लाइंट्स थे, तो इनके क्या होते हैं कि इनके काफ़ी हाई जॉब प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हाँ, तो इनको राइट कैंडिडेट चाहिए होता है, तो वो ओके, हम लोग प्लेस करवाते थे एंड वी यूज्ड टू गेट लाइक कमीशन आउट ऑफ इट। तो अच्छा वो वर्क था, बट थैंकफुली थ्रू दैट वी गॉट इंट्रोड्यूस टू क्रिप्टो, क्योंकि एक क्लाइंट हमारा यूके के अंदर था एंड समटाइम्स यूके, हाँ, तो एक क्लाइंट यूके का था, लेकिन डायरेक्टली हम कंपनी के साथ लिंक नहीं थे। तो उसमें थर्ड पार्टी था जो डायरेक्टली लिंक था, उसके पास वो पोजीशन थी। उसने बोला मेरे पास पोजीशन है, आप लोग क्लोज कर दोगे तो 50-50 कर लेंगे। ओके, हमने बोला ठीक है, तो हमने सही क्लोज है, कर दी। अब क्लोज कर दिया, पैसा देना था, तो पैसा वो देने की जब बात आई, तो उस टाइम पे क्या इंडिया में प्रोसेस भी ऐसा होता था, कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि हमने प्लेसमेंट किया, कंपनी हमको चेक भेजेगी यूएस से, यूएस से ओके, चेक आएगा इंडिया के अंदर, फिर इंडिया में जाके हम जाके बैंक में चेक को डिपॉजिट करेंगे, रीजन बताएंगे कैसे पैसा है, क्या है, सारे प्रूफ देंगे, फिर वो चेक वहाँ से लगाएंगे और फिर वो वहाँ पर जाएगा और फिर जाके फाइनली पास होता था। तो पेमेंट मतलब चेक आने के बाद भी पेमेंट पूरा प्रोसेस होने में, क्लियर होने में इट यूज टू टेक ऑलमोस्ट 1-2 महीने, कई बार ओ, 3-3 महीने भी। ओके, तो हमने वो वाला प्रोसेस बोला, वो उससे भी एग्री नहीं किया। उसने बोला यूरोप में कोई बैंक अकाउंट है, तो हमने फ्रेंड से बात करके पूछा कि वहाँ से कुछ करके करें, फिर वो भी उसने एग्री नहीं करा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता दी। फिर एंड में उसने बोला कि एक काम कर सकता हूँ, मैं बिटकॉइन में पे कर सकता हूँ। ओ, तो हमने कहा अरे यार बिटकॉइन, हमने बोला कि मतलब बिटकॉइन के बारे में वी वर अवेयर, लेकिन हमेशा हमने लाइटली लिया। मतलब जैसे उस पे कभी फोकस नहीं किया कि या होगा कुछ? जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग देखते होंगे, हाँ, बोलते होंगे ना पॉन्जी है, ऐसे हाँ, थोड़ी हाँ, ना होता हाँ, है, ऐसे कैसे बन जाता है। हाँ। तो वैसे डाउट थी कभी, क्योंकि इतना डीप रिसर्च किया नहीं, तो हमको लगा कि यार अब ये क्या चक्कर है इस चीज़ को लेके। तो पहली चीज़ जो हमने सर्च करी, हाउ टू सेल बिटकॉइन। तो सर्च किया कि कैसे सेल करेंगे, तो पता चला पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म में आप सेल कर सकते हो। फिर हमने रिसर्च वगैरह करी, समझी, क्योंकि हमने देखा कि यार देखो पैसे तो आ नहीं रहे, हाँ, कुछ दे रहा है तो वही ले लेते हैं, जो अब देख आए, लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमने बोला कि ठीक है दे दो। फिर हमने देखा कैसे अकाउंट वगैरह बनता है, तो ओके, उसमें वॉलेट बनाया, फिर कैसे एड्रेस निकालते हैं वो समझा पूरा करके, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी इतना आगे नहीं था कि आगे बढ़ के वो बता रहा है, हेल्प कर रहा है। हाँ, तो सब अपने उसमें किया, धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करके फिर उसको सेंड किया। फिर उसने हमको फाइनली सेंड कर दिया और आ भी गया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उसको हमने एड्रेस सेंड किया, तो हमारी तो आदत थी कि पैसे आने में 1-1, 2-2 महीने लगते हैं। हाँ, हमने उसको एड्रेस सेंड किया, उसके 10 मिनट बाद वो बोल रहा है कि इट्स इन योर वॉलेट, आप चेक कर लो। हमने कहा बड़ी ओके। जल्दी आ गया यार। फिर उसके बाद फिर हमने देखा, अब हमने कहा कि यार इसको बेचते हैं। हम्म, तो बोला कि देखते हैं कि मतलब मैजिक मनी है या फिर एक्चुअली में मतलब के कुछ हार्ड के साथ में आ रहा है कि हाँ नहीं कि आ नहीं रहा आ है? रहा है। तो उसके बाद हमने कहा कि बेचते हैं, लेकिन समझदारी करते हैं, हम आधा बेचेंगे, क्योंकि ठीक है, कुछ भरोसा नहीं, क्या पता अगला बंदा पैसा ही नहीं दिया हमको अकाउंट में, हाँ, हम हाँ, यूज़ हाँ, कर रहे हैं पहली बार।
तो हमने उसमें आधा जो हमारे पास अमाउंट आया था उसका आधा हमने अमाउंट जो था वो सेल पे डाल दिया। फिर वो उस पे पीयर टू पीयर पे होता है, ऑर्डर्स आपने सेलेक्ट कर लेते हो, फीडबैक देखा हमने कर दिया। बंदे को कॉल भी किया कि यार हमने ऑर्डर भेजा है, आप भेज दोगे? अच्छा कितनी देर में आ जाएगा बैंक अकाउंट में? अच्छा पक्का आ जाएगा ना? अच्छा कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, ऐसे करके फिर एंड में उस बंदे ने फिर मैसेज आया, मैसेज में देखा पैसे आ गए। हमने कहा अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार कि पैसे इतनी जल्दी अकाउंट में आ गए। तो एकदम से फिर दिमाग खुला कि ये चीज़ जिसको हम इग्नोर कर रहे थे हमारी आंखों के सामने होते हुए, ये दैट इज समथिंग बिगर। अब वही है, उसके बाद फिर अपने काम वाम में लग गए कि ठीक है, एक वो मोमेंट था जहाँ पर रियलाइज हुआ कि इट इज समथिंग। फिर काम में लग गए, बिजी हैं, लगे हुए हैं। फिर कुछ टाइम बाद याद आया कि यार अपने पैसे पड़े हुए हैं ना यार उसके अंदर, क्योंकि वो हमको किसी आधे काम के ही लिए करे चाहिए थे, थे। हाँ, हाँ। किसी काम के लिए चाहिए थे। तो हमने लॉग इन किया, हमने लॉग इन करके देखा तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे जो पैसे थे वो डबल हो गए, क्योंकि बिटकॉइन जो था प्राइस में डबल हो गया। तो हमने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हमने आधे पैसे निकाल भी लिए और बचे हुए पैसे तो वापस डबल हो गए, ये तो बढ़ जा रहे पैसे। फिर हमको लगा कि कुछ है इस इसमें, पे फिर अब हमको दिमाग लगाना फिर पड़ेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने फिर रिसर्च वगैरह स्टार्ट करी, पूरा देखा, पॉडकास्ट वगैरह देखे, रिसर्च करी, व्हाइट पेपर पढ़ा। अब व्हाइट ओके। पेपर क्या, सब बोलते हैं व्हाइट पेपर पढ़ लो, लेकिन व्हाइट पेपर आसान नहीं है पढ़ना। अरे तो हाँ, एकदम लेंदी चीज है, हाँ, फोकस चाहिए। मतलब वो 7 पन्नों का है, लेकिन उसमें जो डिटेल्स है ना उनको पूरा समझना है, क्योंकि जी। यार या तो आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, साइबर पंकी हो, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होता है। तो उसको कोड करना, उसको समझना, इतनी सारी चीजें हैं, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, सारी इतनी सारी चीजें, राइट, हैश पावर क्या होती है, तो ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हमने पूरा पढ़ा। हिस्ट्री ऑफ मनी को लेके आइडिया था, लेकिन इतना डेप्थ में आइडिया नहीं था, और अंडरस्टैंड किया क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था। तो जितना रिसर्च कर सकते थे उतना रिसर्च किया, एंड फिर हमारा ये वर्ल्ड एक ओपन हुआ हमारे लिए, जहाँ पर हमने ये रियलाइज किया कि दिस इज समथिंग विच इज गोना चेंज एवरीथिंग। फिर ओके। देन वी रियलाइज कि यार ये दिस इज समथिंग जो हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, एंड इसको मे बी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वहां से हमारी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई सो क्रिप्टो की। समहाउ बिटकॉइन की यूटिलिटी से ही आप इंडस्ट्री में आए। या क्योंकि एक ये चीज थी कि आप देखो, मतलब जब बैंकिंग सिस्टम, मतलब ऐसे टाइम में, मतलब सेकंड में चीजें काम होती हैं, उस टाइम पे मतलब एक एक 2-2 महीने आप वेट कर रहे हो। लेकिन अब देखो, वही बंदे ने मेरे को बिटकॉइन सेंड किया, 10 मिनट में आ भी गए, उसको कैश एंड कैश करवाना भी था, हो गए, वो भी हो गए, तो प्राइस भी बढ़ गई। प्राइस भी बढ़ गई। तो वाली चीजें। और फिर मजे की बात ये थी कि जब हमने रियलाइज किया तो हमने पूरा अपना इन्वेस्टमेंट देखा, सारी चीजें देखा। तो हमको लगा हमारे पास कुछ कैश था एक्स्ट्रा, हमको लगा कि यार हमको कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब ये फ्यूचर है और मतलब अच्छी चीज है, तो वी शुड इन्वेस्ट समथिंग। और पैसे भी डबल हो गए थे, तो वैसे फोमो भी हो रहा था कि भाई बाय करना चाहिए। तो 2016 का टाइम था जहाँ पर वो जो बुल रन था ना उसकी शुरुआत हो ही रही थी। तो हमने फिर वहां पर बाय कर लिया। बाय के अगले दिन ही 30% गिर गया। हमने कहा ये क्या हो गया। फिर मेरे कोई बात नहीं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट किया था तो हम ये अंडरस्टैंड करते थे कि यार इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक आज डाला कल पैसा हाँ, थोड़ा मतलब वो बड़ा निकाल ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं Okay. डाला था। ये था कि यार डाल दिया इसको, ऐसे जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी में डालते हैं, Okay. तो ऐसे डाल देते हैं, Long क्योंकि term हमने के। पूरा चार्ट वार्ट देखा था कैसे ये बढ़ता है। Okay. तो चार्ट से क्लियर एग्जांपल था कि ऐसा नहीं है कि हर दिन ही बढ़ता रहेगा, कई बार अच्छा टाइम भी आएगा, कई बार बुरा टाइम भी आएगा, और Yes. वॉलेटाइल है, नया है तो गिरता है। तो उस अकॉर्डिंग किया, तो हमने बोला ठीक है चलो रहने दो, छोड़ दो, करते Let's हैं। see. फिर धीरे धीरे वो अच्छा रहा कि उसको बेचा नहीं, कई बार Okay. ध्यान में भी नहीं आया, और फिर वो बुल रन में जब देखा तो अच्छा अच्छा। राइज कर गया था बिटकॉइन। तो वो So, इंट्रोडक्शन था। ओके, तो यहाँ पे आपने हम वर्ड यूज किया, तो इट्स फॉर यू कि आपके साथ कोई और भी था? या सो हमारी जो प्रीवियस फर्म थी, तो उसमें मैं और मेरे जो ब्रदर हैं, हम दोनों उसको रन करते थे। ओके। तो हम दोनों बेसिकली साथ में हमने इसको एक्सप्लोर किया। ही इज ओके। ऑल्सो इनटू क्रिप्टो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजों को देखते हैं। ही इज अच्छा। अवे फ्रॉम यूट्यूब, बट समटाइम ही कम्स ऑन द चैनल, क्योंकि हम लोग कई बार ट्रैवल करते हैं इवेंट्स के ऊपर, ओके। तो वहां पर हम जाते हैं। प्लस ही ऑल्सो हेल्प्स मी इन मैनेजिंग क्रिप्टो इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, थोड़ा ऑपरेशन वगैरह ओके, देखना। सो आप एंड भैया भैया बड़े? हाँ, बड़े हम। अच्छा अच्छा। या तो जैसे 2016 में ऐसे क्रिप्टो, बिटकॉइन, वेब3 आपको एक्सपोजर मिला, तो क्रिप्टो इंडिया का आइडिया कैसे आया, और वो कैसे, मतलब आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे आए? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि होता क्या है कि आप जब किसी नई चीज़ को सीखते हो आज के डेट में, आप क्या करते हो? सबसे पहले यूट्यूब करते हो, आप Yes. गूगल करते हो। तो हमने भी जब रिसर्च चालू करी थी तो हम ऐसी रिसर्च करते थे, और उस टाइम पे क्या होता, मेरे को चस्का भी लगा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, बिटकॉइन का हार्ड फोक होने वाला था, बिटकॉइन कैश आने वाला था, राइट? तो वो Okay. पूरी ब्लॉक वॉर्स चल रही थी उस टाइम पे, हाँ। बड़ा ड्रामा चल रहा था वहाँ पर। तो उसको लेके हमने देखा पूरा, और हमको समझ में आया कि सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, साथ में भाई ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, इतने सारे अलग अलग क्रिप्टो भी है, किसी का कल अलग यूज केस से कुछ है, तो उसमें भी हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया।
तो जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, आप सीखना चालू करते हो तो आप सर्च करते हो ऑनलाइन। अब मैं सर्च करूँ तो इंग्लिश में बहुत सारे चैनल मिल जाएं। अब वो डिटेल में टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, वाइट पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओपन करके सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अब इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं इंग्लिश में, वो नॉर्मली वही पढ़ देते हैं जो उस वाइट पेपर में लिखा हुआ है, तो आप कैसे समझोगे, राइट? अब उस टाइम पे एआई तो था नहीं कि डाला वो ग्रॉक आपको बता अभी देगा। तो चीज ही अलग हो गई है। हाँ, तो वो पूरा देखना पड़ता था। तो मैंने कहा यार देखते हैं, मतलब इंडिया में भी होगा, हिंदी में कोई समझाने वाला हो अच्छा, इतना इंडिया में इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो चैनल पे सर्च करना मैंने चालू किया यूट्यूब के ऊपर। तो सारे वीडियोस ऐसे आ गए जहां पर मतलब बात कर रहे हैं कैसे आप करोड़पति बन जाओगे। और अच्छा। उस टाइम पे क्या था, अभी तो क्रिप्टो वर्ल्ड मतलब होती हैं चीजें, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही डिफरेंट था। ओके। उस टाइम पे धड़ल्ले से स्कैम जो होते थे वो प्रमोट होते थे। जैसे बिट कनेक्ट था, बिट कनेक्ट हाँ। बहुत हैवी प्रमोशन हुआ था। एटीसी कॉइन करके था, MLM ही चलता था इंडिया में, आप तो- समझ लो थोड़ा। तो इंडिया में अलग ही सीन चल रहा था। लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन कैसे मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू बनेगा, मनी का ये फ्यूचर है, ये सारी चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में बात हो रही है, हाँ भाई ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनेगा एटीसी कॉइन, ये बनेगा टीसीसी कॉइन। तो मैंने कहा भाई ये क्या चीजें हो रही हैं। फिर मैंने कहा इसको भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। और जब मैंने देखा तो रियलाइज किया कि यार ये थोड़ा MLM स्कैम वाली चीजें हैं। तो फिर मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को कोई ऐसा मेरे को एक गैप फील हुआ। मेरे को लगा लोग ठीक है ट्रेडिंग वगैरह की बात करें, लेकिन एजुकेशन वाइज जिस लेवल का एजुकेशन बाहर की कंट्री में चल रहा है, जिस तरह से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्लॉकचेन को, वो चीज़ें इंडिया के अंदर, क्योंकि ये क्रिप्टो ऐसी चीज़ है कि ये फ्यूचर है, लेकिन इतना टेक्निकल है कि एक ले मैन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि यार हमको चैनल में ऐसा करना चाहिए कि स्टार्ट करना चाहिए, और ये जो इतनी टेक्निकल और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाए, उसको इतनी ईजी लैंग्वेज में कर दो कि 5 साल का 10 साल का बच्चा भी देखेगा तो पूरा अंडरस्टैंड कर पाए। तभी तो अडॉप्शन होगा ना, तभी तो समझेंगे, नहीं तो लोग इसको इसी तरह से देखते रहेंगे। सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड कि उस टाइम पे वो चैनल स्टार्ट करने का सोचा। वो था कि यार अब यूट्यूब का भी क्या, लगता तो है कि आसान होगा, ये होगा, लेकिन आलस भी आ जाता है। लेकिन फिर इवेंचुअली ये हुआ कि उस टाइम पे आई हैड माई वन फ्रेंड, तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो देन बिकॉज शी ऑल्सो यूज टू, अर्लियर जो वीडियोज आते थे शी वॉज ऑल्सो देयर, शी वॉज डूइंग स्टफ, लेकिन देन शी गॉट बिजी विद वर्क, शी वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू। तो मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि यार क्रिप्टो में इतना कुछ है, इतना सब बातें हैं, लेकिन इंडिया में इसके ऊपर कोई कंटेंट ही नहीं बना रहा है यार। मतलब एजुकेशनल साइड तो कोई देख ही नहीं रहा लोगों को, ताकि समझ में आए। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो, इन्वेस्टमेंट में अगर आप मतलब जिस चीज में इन्वेस्टमेंट करे उस एसेट को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो गैम्बलिंग है। तो हाँ, वो तो फिर हवा में तीर मारने जैसा है। हाँ, तो मैंने कहा कि यार यही हो रहा है इंडिया में। लोगों को लगता है कि कोई बता देगा कॉइन मुझे, मैं डाल दूंगा पैसा, ऊपर चले जाएगा। वो क्या कॉइन है, वो क्या कर रहा है, क्यों ऊपर जाएगा, कुछ रीजन तो होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे कंप्लेन करता रहा, तो मैंने कहा यार बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है। तो बोला था स्कोप है तो चैनल बना लो, स्टार्ट करो। तो फिर मैंने कहा कि यार, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर ऐसे चलता रहा। फिर एक बार फिर से कॉन्वर्जेशन हुआ, बोला यार तुम बात ही करते रहते हो, कभी करोगे कर तो नहीं हो। फिर मेरे को दिल पे लग गई वो बात। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो चैलेंज वाली बात हो गई। मैंने कहा आप करके दिखाएंगे। मैंने उसी दिन बोला मैं दिखाता हूँ अभी। तो चैनल उसी दिन फिर हमने बनाया। उसके बाद फिर हमने साथ में कंटेंट डालना, हम प्लानिंग करते थे कि अच्छा कंटेंट क्या बनाएंगे, रिसर्च स्टडी मतलब हमारी हफ्तों की रिसर्च होती थी बिफोर वी मेक अ वीडियो। तो हम बैठते थे, पूरा वाइट पेपर पढ़ते थे। और क्योंकि हमारे लिए भी इन अ वे मैं बोलूँ तो कंटेंट क्रिएशन मतलब लोगों को समझाने के लिए तो था, लेकिन क्या होता है उससे हमारी जर्नी भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि हमने भी बहुत सीखा। क्योंकि जब आप लोगों को बताने वाले होते हो तो आप एरर नहीं कर सकते, आप गलत चीज़ें नहीं बता सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हम रिसर्च कर रहे हैं, व्हाइट पेपर को पूरा देख रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उस टाइम पे जैसे AI नहीं था तो पूरा गूगल पर सर्च करके अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं लोगों के, और फिर हफ्तों की प्लानिंग करके वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो। एंड वो थैंकफुली पिकअप भी करके यहाँ पर लोगों को अच्छा लगा। जब हम चीज़ों के बारे में बात करते थे तो उनको अंडरस्टैंड करते थे तो उनको अच्छा लगा, उनका सपोर्ट मिला। फिर हमारे हो गए उसमें हमारे जब हो गए 1000 सब्सक्राइबर, हमने कहा भाई फेमस हो गए हम तो, 1000 सब्सक्राइबर ये। तो उससे मोटिवेशन मिला, लेकिन इट वाज सॉर्ट ऑफ कभी भी सीरियसली नहीं लिया। मतलब क्या था, हॉबी था कि यार बना रहे हैं कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब नॉट एज अ प्राइम फोकस। या मतलब जो चीजें हम रिसर्च कर रहे थे, जो सीख रहे थे, तो वो डाल दिया उसके ऊपर। कभी ऐसा फोकस नहीं था कि मतलब ये एक हमारा मेन करियर कहीं ना कहीं बन जाएगा जहां पर इसको हम आगे प्रिज्यू करेंगे और इतना बड़ा बन जाएगा। ये तो सोचा 1000 सब्सक्राइबर में खुश थे हम तो भाई, यस हम तो बिगेस्ट यूट्यूब चैनल है, ऐसा लगता था टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी यूट्यूब। और ये कब, कौन से साल में शुरू की? दिस वाज 2017 का जब दिसंबर का टाइम था ना, दैट टाइम। सो दैट टाइम वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। ओके। और 1000 में कितना टाइम लग गया?
यार 1000 में लगा था, 1-1.5 महीना लगा था। ओके। लेकिन वो क्या था, उस टाइम पे बुल मार्केट भी था ना, हाँ, तो तो बुल मार्केट में क्या होता लोगों है, का फोकस ज्यादा रहता फोकस है, जल्दी आता है, सर्च ज्यादा वो करते सर्च लोग, करते रहते हैं, फाइंड करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थैंकफुली ज्यादा हाँ बूस्ट मिला। हाँ। पर यार जिस तरह से आप चीजों को सिंप्लीफाइड वे में समझाते हो ना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे में समझाओ। तो वो हेड्स ऑफ टू यू कि आपने चीजों को इतना सिंप्लीफाई किया। जैसे मैं कल आपने वो यूएस बिल वाली आप एक्सप्लेन किया, मैंने वो वीडियो देखा, तो एक आम आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं देखेगा तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है यूएसए के क्रिप्टो बिल्स में। तो वो एक आपने इंडियन फटर्निटी को बहुत अच्छे से चीजें दी है सिंप्लीफाइड करके। अभी तो चैनल कहाँ पहुंच गई हम सब जानते हैं। तो मुझे और लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आदि भाई रहते कहाँ हैं। तो यू आर बेस्ड इन इंडिया, वियतनाम, दुबई, या आप इतनी कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, तो वेर यू आर बेस्ड? यार अभी तो बेस मतलब इंडिया ही है। Okay. लेकिन यार एक चीज जो मैं हमेशा करना चाहता था ना, क्योंकि लोगों के लाइफ में क्या होता है, कई लोग इतने लक्की होते हैं, उनके लाइफ में फैमिली क्वेश्चन होता है मनी का, राइट? जी। तो वो जब कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो उनके पास वो क्वेश्चन होता है कि वो अपनी लाइफ में चीज़ें कर पाएँ, घूम घूम पाएँ। लेकिन हमारा जो लाइफ थी, एक टाइम पे अच्छी थी, लेकिन एक ऐसा शौक आया था कि अर्ली डेज़ के अंदर ही जब हम स्कूल कॉलेज में थे, हमारे ऊपर बहुत डेट था। तो हमारे ऊपर स्टार्टिंग से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार फैमिली का डेट जो पे ऑफ करना है। तो स्टार्टिंग से ये था कि काम करो, काम करो, काम करो। हमारा कभी Okay. फोकस था ही नहीं कि यार अपनी जो चीज़ें हमको करनी है, वो हम लाइफ में कर पाएँ। तो उस कारण स्टार्टिंग से फोकस उस चीज़ के ऊपर रहा। अब जब लाइफ एक ऐसे टाइम पे आ गई है जहाँ पर फैमिली इज कंफर्टेबल, सारे डेट वेट पे ऑफ हो चुके हैं, सब कुछ अच्छा है, देन आई रियलाइज कि यार वो जो ख्वाब है पूरे, वो सारे के सारे करेंगे। तो Okay. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू स्टफ। तो वैसे वो जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, स्टिल बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी मैं बिटकॉइन से इंस्पिरेशन लिए अपन डिसेंट्रलाइज नोमैड बन चुके हैं, तो घूमते रहते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग ब्लॉक टू ब्लॉक। तो कितने स्टैम्प्स लगा दिए होंगे पासपोर्ट में? स्टैम्प्स तो बहुत लग चुके हैं। अच्छा। स्टैम्प्स तो मेरा ऐसा है कि यार स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कहा पूरी दुनिया घूमेंगे अपन। अच्छा। मैंने कहा पूरी पूरी दुनिया जाएंगे, हर रोड को एक्सप्लोर करेंगे, हर फूड को एक्सप्लोर करेंगे, पूरा देखेंगे। ओके। लेकिन वो क्या होता है कि धीरे धीरे आप इम्प्रोवाइज करते रहते हो ना। मेरे प्लान भी ऐसे होते हैं, लोग क्या करते हैं, बैठ के प्लान बनाते हैं, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं देखता हूँ 3-4 चीजें मुझे क्या करनी है, ठीक है, और उसको लेके प्लान बन लिया। कुछ भरोसा नहीं है वापस कब आना है, क्या करना है, अच्छा, देखेंगे। खाली जाने की टिकट कर लो, हाँ, रहने नहीं, का वो कर लो। रिटर्न की करनी पड़ती है क्योंकि वो वीजा जाने नहीं पर्पस। देंगे। हाँ। लेकिन वहां पर जाके मेरे प्लान भी ऐसे बनते थे, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि मैं गया कहीं पर, और क्योंकि मेरे को नई, मेरा मेन ट्रैवल का मेन पर्पस क्या होता है, लोग आज की डेट में ट्रैवल करते हैं तो वो जाते हैं नई जगहों को देखने के लिए, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग तो क्या करते हैं, नई कंट्री जाते हैं, वो अपने 5 स्टार होटल में बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, चिल कर रहे हैं बीच के ऊपर, वहां से चले गए। मेरे को लगता है आप ट्रैवल करते हो ना नई कंट्री में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्सट्रीम। जैसे आप इंडिया में रहते हो, तब इंडिया में लोग किस तरह से बात करते हैं, कल्चर क्या है, फूड क्या है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो तो आपको पता है क्योंकि वहां पैदा हुआ है। लेकिन दूसरी कंट्री की भी तो एक पूरी स्टोरी होती है। यस, कल्चरल डिफरेंस, हाँ, माइंडसेट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग है कि वर्ल्ड इज लाइक अ बुक, ओके, राइट? लेकिन जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ उस बुक का एक ही पहला पन्ना पढ़ा है, बाकी पन्ने उन्होंने पढ़े ही नहीं है। तो जब मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ, मेरे को कितना कुछ सीखने को मिलता है, और मेरा फोकस ही रहता है जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं लोगों से सीखूं। एंड आई थिंक दैट्स हाउ, मतलब समहाउ इट आल्सो हेल्प माय पर्सनालिटी एज वेल। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं। एग्रीड 100%। मतलब आई पर्सनली बिलीव ट्रैवलिंग इज समथिंग कि आप अपने आप पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट गिव्स यू एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, और एक है ना थॉट प्रोसेस का पर्सपेक्टिव ओपन हो जाता है व्हेन यू सी द डिफरेंट कल्चर। फूड्स अलग होते हैं, माइंडसेट अलग होता है। सो कितने 30 कंट्रीज? नहीं 30 नहीं यार, 20? मेरा क्या, जैसे प्लान बताया था, मेरा प्लान ये था कि मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूं। तो वो ट्रैवल करता तो प्लान ये होता है कि हर बार मैं नई कंट्री में जाता, लेकिन फिर हुआ क्या, क्योंकि मेरे को नई चीजें एक्सपीरियंस करनी थी, मैंने ये प्लान किया कि यार मेरे को ना अपनी लाइफ में जिस चीज से डर लगता है ना, वो करूंगा। एक बार ट्राई करके तो देखें, सही है, नहीं पसंद आएगा तो कम से कम ट्राई करके पता तो चल जाएगा। हाँ, कि ये नहीं हो रहा अपने नहीं से। हो रहा, अपने बस की नहीं है भाई। तो मैंने फिर क्या किया, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर घुस गया। ओके। तो जब मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में घुसा, तो पहले मैंने स्कूबा एक्सप्लोर किया। तो जब मैंने स्कूबा किया, मैं ओशन के नीचे गया, जब मैंने पहली बार देखा तो डरा ही, मैंने कहा ये क्या चीज है भाई, कुछ टच नहीं हो जाए, डिफरेंट वर्ल्ड। हाँ, मतलब स्टिंगरे जो फिश होती है वो मेरे काफी पास में आ गई, ठीक है, वो मेरे काफी पास में आ गई, तो मैं डर गया। मैंने कहा खा तो नहीं जाएगी, कोई मेरे को स्टिंग तो नहीं मार देगी, तो ऐसे डर था। शार्क देखी इतनी पास से, मैंने कहा पागल है, क्या कूदा रहे हैं मेरे को।
लेकिन जब देखा तो फिर मेरे को समझ में आया यार ओशन का अलग ही वर्ल्ड है। जैसे हम दुनिया में रहते हैं, हमारे पेड़ वेड़ होते हैं ना, पूरा ऐसे उनकी अलग इकोसिस्टम दुनिया है। चल रही है। हाँ, तो बहुत ही डिफरेंट है। तो उससे मेरा और पर्सपेक्टिव ओपन हुआ और फिर मैंने ये करना स्टार्ट किया एंड देन आई थॉट कि मेरे को और भी एडवेंचर्स ट्राई करने चाहिए। तो मैंने सर्फिंग ट्राई करी, फिर उसके बाद फिर स्काई डाइविंग भी मेरी लिस्ट के ऊपर था, वो किया। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि जब मैंने ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करने स्टार्ट किए तो बहुत सारा एक्सपीरियंस तो मिला, साथ में जो लोग मिलते हैं, हाँ, क्योंकि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ पे पर्सपेक्टिव बहुत ही डिफरेंट होता है। और ये Okay. ऐसे ऐसे लेवल के लोग होते हैं जो आपको नॉर्मल जिंदगी में कभी मिलेंगे ही नहीं। Okay. जैसे हम क्रिप्टो के अंदर है तो नॉर्मली हमको क्रिप्टो के अंदर कोई मिल जाएगा ऐसा बंदा, राइट? लेकिन किसी और एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से जिससे आप मिलो, वो कभी आप हाँ। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने तो स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग करके ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं मैं, जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। ओके। मतलब मिलिट्री की, अगर आप आर्मी की बात करोगे तो स्पेशल ऑप्स के अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज में रन करते हैं। लेकिन इन सारे लोगों में एक ही बात है, जब भी ये मिलते हैं दे आर वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, ओके। कहीं से भी हो। और जब भी वो मिलते हैं वो ये बात नहीं करते हैं कि भाई आपके पास कितना पैसा है या तुम कितना कमाते हो। डजंट दे मैटर। टॉक अबाउट लाइफ, दे टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स इन वेरी डाउन टू अर्थ। वो कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं, चाहे कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, और ऐसे लोगों से जिनका लाइफ में अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपीरियंस है, वो सीखना बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर। एंड दिस शेप आवर पर्सनालिटी एज वेल ओवर द या आई लर्न सो मच, क्योंकि मेरा हाँ। ये रहता है मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, देखो इंसान में दो चीजें होती हैं। देखो अच्छाई तो होती है, बुराई भी होती है। मेरे को बुराई पे फोकस नहीं करना है, मेरे को अच्छे पे फोकस करना है। जैसे आपसे मिल रहा हूँ जी। तो आपके अंदर हर किसी में बुराई होती है, मेरे अंदर भी होती है, आपके अंदर भी होगी, तो मेरे को उस पर फोकस नहीं करना है। उसको इस बंदे में अच्छा क्या है जो मैं पिकअप कर सकता हूँ, जो मेरी लाइफ में मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे हेल्प कर सकता है, तो वो मैं हमेशा फोकस करता हूँ। तो मेरा जब ये चालू हो गया ना, तो फिर क्या हुआ कि अब मेरे जो ट्रैवल होते हैं, ट्रैवल कंट्री वाइज नहीं होते, मेरे होते हैं एडवेंचर वाले। ओके। कि एडवेंचर के लिए मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ ज्यादा अच्छा एडवेंचर स्पॉट है? हाँ मेरे कि लिए क्या है? इजी कहाँ पर है, कहाँ पर मैं कर सकता हूँ। और ये कम्युनिटी भी बन गई अब स्पोर्ट्स की। अच्छा। तो ओके। ये मतलब ये ग्रुप बन गया, जैसे क्रिप्टो की हाँ कम्युनिटी ना, हम हाँ लोग जानते हैं एक दूसरे को, हाँ राइट? हाँ। तो वैसे ही अब स्पोर्ट्स की भी कम्युनिटी, जैसे हम स्काई डाइव करने जाते हैं तो उसमें ओके। लोग होते हैं, नॉर्मली आप ऐसे नहीं मिलते, लेकिन आप कभी जाओगे ना ड्रॉप जोन पे तो कोई मिल जाएगा जिसके साथ पहले जंप करी होगी और दोस्त है, तो अच्छे से वाइब करते हैं इन सबका, क्योंकि हाँ, सेम। मतलब एक माइंडसेट सेम होता है एडवेंचर वाला। और Yeah. तो अभी दुबई कोई एडवेंचर स्पोर्ट के लिए ही आए हो? नहीं, दुबई तो आई हैड सम मीटिंग्स, काम ओके। वाम था तो उस चक्कर में था। लेकिन दुबई जब भी आता, अभी तो यहाँ पर वो ड्रॉप जोन बंद है डेजर्ट वाला, ओके। लेकिन ओपन होता तो मैं यहाँ पर जंप करता। यहाँ पर भी काफी बार जंप करे मैंने। यहाँ पर भी काफी फ्रेंड्स हैं मेरे जो स्काई डाइवर हैं। ओ सही है, सही है। तो थोड़ा मूव करते हैं इंडियन रेगुलेटरी साइड। सो समहाउ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिप्टो इंडिया एंड आदित्य सिंह, आदि भाई, जो पूरी कम्युनिटी आपको जानती है, सो इंडियन क्रिप्टो में जब टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हुआ, यू हैव सेंट ड्राफ्ट कि इसको कम करना चाहिए, और यू आर ऑलवेज देयर कि आवाज उठाने के लिए दिस इज रॉन्ग। तो गवर्नमेंट के तो पर्सपेक्टिव्स है, पर द वे यूएसए इज लीडिंग द क्रिप्टो रेगुलेशन, क्या लग रहा है इंडिया बहुत पीछे रह रहा है? यार वही एक बहुत बड़ी वरी अभी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आई थिंक इंडिया के साथ ना हमेशा प्रॉब्लम ये रही है, क्योंकि हम अगर अपने आप को खुद को भी देख लेंगे तो हम हमेशा ना मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव रहें, थोड़ा डर के रहें नई चीज़ों के साथ। मतलब हमारे कंफर्ट जोन होता है, उसमें लगता है कि यार कोई नई चीज़ आती है तो हम थोड़ा Okay. दूर से देखते हैं कि हाँ। यार पहले देख लें बाकियों के साथ क्या होता है, फिर बाद में अपने आप पे ले लेंगे। हाँ, फिर बाद में देख लेंगे, अपन पता तो चल जाएगा ना। हाँ। वो कई चीज़ों में सही भी होता है, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी की बात होती है तो वो दैट इज़ नॉट द राइट वे। एंड ये इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा रहा है। अगर हम देखेंगे जब कंप्यूटर एरा आया था, जब कंप्यूटर्स आए थे, ठीक है वो टाइम डिफरेंट था, इंडिया फ्रीडम के बाद काफ़ी नई एक डेमोक्रेसी बनी थी हाँ। यहाँ पर, लेकिन स्टिल वो भी एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए, राइट? बाकी कंट्रीज अडॉप्ट करी थी, वी मिस्ड आउट। उसके बाद इंटरनेट का अगर हम टाइम देखेंगे, वहाँ पर भी हमने मिस आउट किया। कंप्यूटर आया था तब ये था कि भाई जॉब्स चले जाएंगे यार, जॉब ही नहीं होंगे लोगों के पास, राइट? फिर इंटरनेट आया तो ये था कि भाई गलत काम हो सकते हैं, इंटरनेट का क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत है, गलत काम इसके हो सकते हैं, राइट? जब मोबाइल फोन्स भी आए थे और उनके अलग अलग जी नेटवर्क्स भी आए थे, तो हमारे इंडिया में क्या चल रहा था, अगर एंटीना लगा दिया मेरे को कैंसर हो जाएगा, राइट? तो ऐसी चीजें चल रही थी। तो ऐसी अड़चने स्टार्टिंग से रही जहां पर हमने किसी भी नई टेक्नोलॉजी लेके पॉजिटिव कम देखे, हमने हमेशा नेगेटिव। या अब रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ ड्रोन्स का। अब जब ड्रोन्स आए थे, बहुत बड़ा इनोवेशन था। इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो ड्रोन्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, क्योंकि यू कैन ऑल्सो मेक दैट, राइट? तो लोग कोशिश कर रहे थे कि ड्रोन लेके वो भी बनाए, सारी चीजें करें, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव ये रहा ड्रोन को लेके यार गलत चीजें हो सकती है, कोई ले जाके कुछ ड्रॉप कर दे, गलत एक्टिविटी कर दे, इलीगल एक्टिविटीज उसके साथ कर दे, तो सही नहीं है, ड्रोन को रोकना चाहिए, हमें बैन करना चाहिए, राइट?
लेकिन अब वही जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस पहले लगाए थे वो हमको चेंज करने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया से कोई ऐसी ड्रोन कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पे यूज होती है? नहीं। लुक एट चाइना। चाइना, अरे इजराइल, कैसे कैसे कंट्रीज ने कैसे ड्रोन्स बना दिए। तो वही चीज होता है ना कि इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन एक छोटा सा आपने बॉक्स दे दिया और बंद कर दिया और उसके अंदर आप चाहते हो इनोवेशन हो, तो वैसा नहीं होगा। 100%। जो फ्री माइंड के लोग हैं जो इस इनोवेशन को समझ रहे हैं और उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, जब उनको ओपननेस आप दोगे, मतलब वो एक फ्रीडम दोगे, तभी तो कुछ नई इनोवेशन बनेगा। तो अब मेन चीज यही, क्रिप्टो के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग से जब बिटकॉइन आया था, इतने साल हो गए, हम लोग यहाँ पर अटके रह गए टूलिप मीनिया के अंदर, बबल के अंदर। दुनिया ने आज से कितने सालों पहले बोल दिया था और उससे निकल भी चुके हैं आगे मूव कर। Yes. बाकी कंट्रीज को अडॉप्ट करें, बट वी आर स्टिल स्टक देयर। तो पास्ट में जो हमने मिस्टेक करी है, ठीक है, वो हो चुकी है, लेकिन अगर सेम मिस्टेक अभी हमने क्रिप्टो के साथ या बिटकॉइन के साथ करी ना, तो फिर वही चीज हो जाएगा कि हम आने वाले फ्यूचर में देखेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो को, बोलेंगे यार दुनिया भर में देखो यार कितनी कंपनीज बन गई हैं। वहां पर हमारी तरफ से, मतलब इंडिया आज की डेट में क्या है, वर्कफोर्स कंपनी है, राइट, वर्कफोर्स कंट्री है, सॉरी। अगर हम देखेंगे इंडिया में, अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, सिर्फ यूपीआई। हमारे पास है यूपीआई है भाई, हमारा तगड़ा। लेकिन आप क्या यूज करते हो? हमारा ये माइक कौन सी कंपनी का है, हमारा ये आप जो ये टैबलेट यूज कर रहे हो कौन सी कंपनी का है, फोन कौन सी कंपनी का। हर एक चीज जो हम इंडिया में यूज करते हैं वो सारी की सारी बाहर की कंपनीज है, मैक्सिमम। हाँ, और उन कंपनीज में इंडियंस काम करते हैं। हाँ। लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमने बनाई हो और वर्ल्ड लेवल पूरी दुनिया उसको यूज करे, राइट। तो आई थिंक उस लेवल पे अगर हमको जाना है तो जरूरी है कि नए इनोवेशन के अंदर हम आगे रहें। नया इनोवेशन आता है तो डेफिनेटली किसी भी नई टेक्नोलॉजी के नेगेटिव यूज हो सकते हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएं ताकि उसकी कोई मिसयूज नहीं हो। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है जो इंडिया को आगे लेके जा सकती है उसको तो अडॉप्ट करना चाहिए। अब इसको देखो, ये क्रिप्टो नया इनोवेशन है, राइट। अब काफी बार क्या होता है कि जैसे मैंने काफी स्टेटमेंट ये सुनी है कि इंडिया के अंदर भी इतना सीरियसली क्रिप्टो को नहीं लिया जाता क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है, अभी उतने बड़े लेवल का नहीं है। लेकिन ग्रोथ छोटे मार्केट में ही तो होती है, ऑब्वियसली, और इतना पॉपुलेशन कहाँ मिलेगा, राइट। अब देखो, अब अडॉप्शन जिस चीज का हो सकता है, जो इतना सा है वो इतना बड़ा बन सकता है, उसमें ज्यादा ग्रोथ है, या फिर जो इतना बड़ा है वो इतना में भी और हो जाएगा, ऑब्वियसली छोटे में से ही तो आप सोचो अभी इंडिया में भी अगर ये कर दिया कि इकोनॉमिक जोन्स खोल दिए क्रिप्टो के लिए, ठीक है, कि आप इनोवेशन आओ, बिजनेसेस को बोलेंगे, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं आप आइए, ये इकोनॉमिक जोन्स है, देखिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे दुबई के अंदर भी कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में भी कर रहे हैं। आप आइए यहाँ पर, आप बिल्ड करिए, प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, सारी चीजें करिए, हमको अपडेट करिए ताकि कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो, साथ में आप हमको हेल्प भी करिए कि गलत एक्टिविटीज हो रही है तो हाउ वी कैन स्टॉप देम। अगर वैसी चीज होती है तो आप सोचो कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे अभी, मतलब पिछले 3-4 साल के अंदर 3 या 4 बिलियन का हैश इमर्जेंट की एक रिपोर्ट थी, इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन कंपनीज का सिर्फ क्रिप्टो फर्म्स के लिए, सिर्फ इंडिया के अंदर। जबकि अच्छा, इंडिया में मतलब आज की डेट में भी बाहर की कंपनीज जो है, क्योंकि उनको पता है इंडिया के लोग जो है इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, स्किल्ड बहुत होते हैं, बस वो स्किल को और एनहांस करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो सपोर्ट नहीं मिलता है, बॉक्स में बंद करके डाल देते हैं, तो वो मेन प्रॉब्लम है। तो अगर इकोनॉमिक जोन ओपन हुआ, उससे इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, और फिर हम मे बी आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे जो वर्ल्ड लेवल पे यूज हो गए। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ यूपीआई था, फिर हम और भी नाम ले पाएंगे। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना अभी इंडिया के पास है। आप देखो बाकी कंट्रीज कर ही नहीं है, सारी कंट्रीज तो भाग रही है कि भाई क्रिप्टो वाले लोग जो है हमारी कंट्री में आके बनाओ आप, लेकिन हम जो है, मतलब हम अपने लोगों को बाहर धकेल रहे हैं कि हाँ, भाई अभी देखो करंट आपको सिचुएशन, मतलब देखो हम इंडियंस हैं, हम हमेशा चाहेंगे हमारा देश आगे बढ़े, राइट। हमको भी अच्छा लगेगा प्राउडली अगर हम बात करेंगे, देखो ये बड़ी कंपनी हमारे इंडिया से, राइट। लेकिन हम आज की डेट में हमारा क्या रहता है, बेसिकली हम यही बात करते हैं, जब कोई फॉर्च्यून 500 में हमारा सीईओ है, वहां पे हमारा इंडियन उसी में प्राउड ले हाँ, लेते हम हैं। उसी में प्राउड लेते रहते हैं, लेकिन कभी ये समझते नहीं है कि वो बंदा जो इंडिया से निकल के उस कंपनी में जाके सीईओ बना है, स्किल्ड जरूर है, लेकिन वही चीज वो इंडिया में क्यों नहीं कर पाया। या फिर मेजोरिटी लोग जो है आज की डेट में वो इंडिया को लीव करके क्यों जाते हैं जब वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर हमको इनोवेशन में आगे बनना है और कंट्री को भी आगे बढ़ना है, तो ये चीज, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर एकदम लेमैन की तरह सोचे तो पॉलिटिशियंस तक बात पहुंच ही नहीं रही है, क्या लगता है आपको कि वो सोचना ही नहीं चाहते, कि इग्नोर कर रहे हैं? जैसे पाकिस्तान ने कुछ कर लिया कि भाई उनका क्रिप्टो काउंसिल शुरू कर दिया, यहाँ पे एमिरेट्स बोल रहा है कि हम क्रिप्टो में पेमेंट लेंगे, तो इंडियन पॉलिटिशियन तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है, कि क्या लग रहा है? आई थिंक बात तो पहुंच रही है गवर्नमेंट तक, क्योंकि रेगुलर उनकी मीटअप वगैरह होती रहती है। ओके। लेकिन आई थिंक एक मेन प्रॉब्लम अभी करंटली जो है, आई थिंक जो थोड़ा चेंज होना चाहिए, जैसे अगर आप यूएस के अंदर देखोगे ना, तो यूएस में सिर्फ एक्सचेंजेस नहीं है जो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
राइट। बाकी भी हैं बड़ी बड़ी वीसीज, बड़े बड़े फर्म्स के लोग जो वहां पर बात करते हैं। ब्लैक रॉक को देख लो आप, यस। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, मतलब इंडिया में भी उसकी एक वैल्यू अलग लेवल पे है, राइट। ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलते हैं रेगुलेटर्स से और बात करते हैं। इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये अभी भारत वेब3 एसोसिएशन है, लेकिन मेजरली उसके अंदर सारे के सारे एक्सचेंजेस हैं जो बात करते हैं। तो आइडली उनके जब डिस्कशंस होते हैं तो वो एक्सचेंज रिलेटेड ही होते हैं, जो टैक्सेस लगे हुए हैं और उसके ऊपर इनोवेशन साइड से आई थिंक वो जो एक डिस्कशन होना चाहिए कि इकोनॉमिक जोन्स अगर आप बनाओगे कैसे बेनिफिट आ सकता है, वो नंबर्स आई थिंक उसको लेके और मतलब एफर्ट कर रहे होंगे, लेकिन और बेटर एफर्ट हो सकते हैं और स्पीडीली थोड़ा। हाँ, तो आई थिंक इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े वीसीज के जो लोग हैं उनको आइडली आई थिंक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए। And ये साइड ना ट्रेडिंग ग्रेडिंग आप छोड़ो, क्योंकि अगर इंडिया के लिए कुछ बेनिफिशियल है तो वो शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कि ट्रेडिंग से आपका इतना रेवेन्यू आ जाएगा, आप इतना कमा लोगे, आप ये कर लोगे। ओवरऑल जॉब वाइज कैसे पॉसिबिलिटीज ओपन हो सकती है, इंडिया को कैसे आगे ले जा सकता है, टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प करेंगे, आई थिंक वो एक बेटर पर्सपेक्टिव होगा जो प्रेजेंट करना। आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। मे बी इसी कारण से अभी भी हम जो क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है, उसी को ज्यादा उसी में लगे हुए हैं और उसी को वही गवर्नमेंट को दिख रहा है कि यार ये तो कुत्ते बिल्ली के कॉइन ट्रेड करते रहते हैं, क्या है ये। बाकी एक्चुअली क्रिप्टो में देखें तो ट्रेडिंग के अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस है जहाँ से इनकम हो सकती है, डेवलपमेंट, बीडी बहुत बड़ा स्कोप है यार। क्रिप्टो के एडिटर्स के भी आपको पता ही होगा चार्जेस अलग रहते हैं, क्वालिटी एडिटर्स नहीं मिल रहे। मुझे मेरे पास 3-4 क्रिएटर्स के मैसेज पड़े कि यार कोई एडिटर हो अच्छा तो दिखाओ। तो इतने सारा स्कोप है, इंडिया के पास मैन पावर है, पर समहाउ वो मैच नहीं हो पा रहा। सही है, मतलब यूएसए मुझे लगता है जैसे वेब 2 में सुपर पावर बना, वेब 3 में अभी भी अपना होल्ड तो बना के रखेगा समहाउ। दूसरी कंट्रीज यार वही तो चीज है ना, जो इनोवेशन को कंट्रोल करता है सबसे पहले अडॉप्ट करता है ये देश है यार। हाँ, देश में जो पहले भाग गया वही फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा। फिर बाकी लोग जिंदगी कैचअप करने में लगा देते हैं। आज की डेट में हम भी टेक्नोलॉजी में कैचअप करने में लगा रहे हैं ना, ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाया, बाकी सारी चीजों का। आज की डेट में देख लो इंडिया में जितने भी फर्म, मतलब बुराई करने की नहीं बोल रहा है, एक रियलिटी चेक है यार कि क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बुरा नहीं है। या सो मतलब हम जैसे अगर हम पेटीएम को देखेंगे तो पेटीएम एक तरह से कॉपी बन गया पेपैल का हो गया, राइट। अगर आप देखोगे ये हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट कॉपी अमेजोन का कॉपी था। तो मोस्टली हमारे पास जो चीजें हैं जैसे ओला हो गया, उबर का कॉपी, तो मोस्टली हम आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और वो बहुत बड़े हैं, वो वही बाहर के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो है ना उसके कॉपी इंडिया में रहते हैं। तो ऐसा टाइम कब आएगा कि हम बनाएंगे कोई चीज और बाहर की दुनिया कॉपी करेगी कि यार इंडिया में देखो ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया, इसको कॉपी करके अपन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक जरूरी है नई इनोवेशन को सपोर्ट करना। ओपन बॉक्स हो, अपने पास इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स हो। इवन वीसी माइंडसेट भी थोड़ा इंडिया में कंजर्वेटिव है, मतलब दे वांट प्रॉफिट्स क्विकली कंपेयर टू यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड वीसीज, इसलिए भी स्टार्टअप्स स्ट्रगल करते हैं। जैसे आपने बताया कि भारत वेब3 इज डूइंग गुड जॉब, उन्होंने कुछ एक्सचेंजेस को ऑनबोर्ड किया एंड दे आर टॉकिंग टू गवर्नमेंट। तो इंडियन एक्सचेंजेस में FIU एक टर्म आ गया है, तो एवरीवन सीख के भाई FIU है कि नहीं है। सो वजीरेक्स FIU रजिस्टर्ड था, तो वजीरेक्स में हैक हुआ, अभी क्या चल रहा है हम सबको पता है। तो FIU होने से भी गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई यूजर्स को। तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि कोई ज्यादा सेंस बना नहीं है FIU होने से? यार आई थिंक वही तो प्रॉब्लम है ना इंडिया के अंदर, मतलब रेगुलेशन नहीं है, लेकिन क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो, मतलब आप इंडिया में गैम्बलिंग कर लो वो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू क्रिप्टो ट्रेड कर लो। तो ऐसे टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, राइट। एंड अगर हम देखेंगे FIU जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई लाइसेंस नहीं है, जैसे बाकी जगह डिजिटल एसेट का लाइसेंस होता है ना, तो वैसा नहीं है। इट्स जस्ट रजिस्ट्रेशन की अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई यूज कर रहा है तो कौन यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, इंडिया से पैसा बाहर तो नहीं जा रहा है, इलीगल चीजों के लिए यूज नहीं है, तो रिपोर्टिंग के लिए वो एक रिक्वायरमेंट बन गई है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अगर FIU रजिस्टर्ड है एक्सचेंज और कल को वजीरेक्स जैसा केस होता है तो उनकी तरफ से भी कुछ एक्शन होना चाहिए था। मेन प्रॉब्लम ये कि वजीरेक्स का इतना बड़ा केस हो गया, मतलब आप देखो 2000 करोड़ का ये पूरा हैक हुआ है। 2000 करोड़ लोगों के पैसे निकल के बाहर चले गए यहाँ पर, कहीं और इंडिया से पैसा निकल, ऐसे वो एवेंजर्स में नहीं गायब हो जाते लोग, आते हैं ऐसे 2000 करोड़ हवा में चले गए, तो गायब हो गया वो। लेकिन एक भी कोई रिस्पॉन्स जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कोई एक्शन जो है यहाँ पर नहीं है। अब उससे क्या होगा, मतलब फिर क्या फायदा हुआ अगर कोई एक्सचेंज आज की डेट में FIU रजिस्टर्ड है तो उसका क्या बेनिफिट मिला यहाँ पर यूजर्स? एग्जैक्टली। तो वो इन दी एंड आज की डेट में यही प्रॉब्लम होती है ना, मतलब हम तो चाहते हैं कि यार इंडियन एक्सचेंजेस, मतलब जैसे बाहर के एक्सचेंजेस हो गए, बाइनेंस हो गया, ये बिटगेट हो गए, बाइबिट हो गए, बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं,
हमारी भी ऐसे वर्ल्ड लेवल पे आए ना, बड़े यार बड़े बने, हाँ लेकिन वो जब उन एक्सचेंजेस की बात आती है, जब ऐसा वजीर जैसा केस हो गया विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं, लोग आज तक परेशान हो रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने चीजों को मैनिपुलेट किया, आज तक वो इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज था, पता चला वो तो सिंगापुर का बिटकॉइन एक्सचेंज था, कुछ दिन पहले अभी उसको पनामा का बिटकॉइन एक्सचेंज बनाने वाले थे। तो आई थिंक इसलिए जैसे कि एक हाई कोर्ट की हेयरिंग भी हुई थी इसी चीज को लेके ना, ओके तो वहां पर भी उन्होंने ये चीज बोली थी कि मतलब ये बड़ा वियर्ड है। एक जज ने ये चीज बोली थी कि ये बड़ा वियर्ड है कि इंडिया टैक्स इतना अप्लाई करता है, सारी चीजें करता है, राइट, FIR रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी क्रिप्टो को लेके कल को कुछ मिस हैंडलिंग या कोई चीज होती है, ऐसे केसेस आते हैं, तो उसको लेके कोई रेगुलेशन नहीं, मतलब कोई क्लैरिटी वो नहीं। हमारा लेना देना नहीं। हाँ मतलब टैक्सेस भी तो ऐसे ही ना, नो लॉस सेट ऑफ, मतलब ये बताऊंगा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई है ना तो अभी करंटली गवर्नमेंट है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि अगर आपने ट्रेड करके अगर लॉस खाया तो लॉस आपका है, लेकिन कोई भी ट्रेड आपने करी, भले आपका टोटल पोर्टफोलियो लॉस के अंदर हो, जिस ट्रेड में भी पैसा कमाया उसमें आपको फ्लैट सीधा 30% 30% दे दो। ये या तो मतलब कोई लॉजिक सेंस है ही नहीं। किसने बनाया होगा, क्या सोचा होगा, ट्रेड सेट ऑफ ना हो पाए, मतलब किसी को समझाए कि भाई मैंने प्रॉफिट किया 1 लाख का, 1 लाख रुपए में, और मैंने 2 लाख कर दिए, तो मुझे 30,000 दे देने हैं। पर वो 2 लाख का मेरा 50,000 हो गया, तो भी 30,000 दे देने तो भी 30,000 देने। और इस चीज का देखो, बेसिकली ये टैक्स इंट्रोड्यूस क्यों किए थे, क्योंकि जब ये टैक्स आए थे ना, तो राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला, ओके जो सीजन स्टॉक ट्रेडर हैं, काफी वेल नोन है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी कि ये जो क्रिप्टो टैक्स लॉज आया ना, दिस इज डेथ टू क्रिप्टो इन इंडिया। सो दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि बेसिकली ये जो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, दैट वाज अ वे ऑफ इनडायरेक्टली बैनिंग इट, कि लोग खत्म मोटिवेट, कर देना है हाँ, कि क्रिप्टो। ऐसे रूल डाल दो ना कि इंसान के लिए ऐसा हो जाए कि अरे यार मतलब छोड़ो इसको। और इंडिया में स्टॉक मार्केट भी काफी बड़ा है जहां से लोग एक्सप्लोर कर रहे थे Yes. क्रिप्टो को। सो दैट्स वाई, लेकिन ये काफी पहले की बात है, और अभी वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें हो रही है वी कैन सी, जैसे हम यूएस का एग्जांपल लेते हैं, तभी यूएस में आप देखो जिस तरह का अडॉप्शन हो रहा है, अभी 3 बिल प्रेजेंट होने वाले हैं, एक क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके कि जी। कैसे क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। मेन फोकस क्या है, यूएस हमेशा इनोवेशन में आगे रहा है, क्रिप्टो नेक्स्ट स्टेप है, तो कैसे इसको हम आगे प्रमोट करें जिसमें बैड एक्टर्स जो हैं, गलत काम जो है वो भी हम फिल्टर आउट कर पाए, लेकिन जो इनोवेशन है उसका पूरा बेनिफिट यूएस को मिल जाए, किसी और कंट्री को नहीं मिले मिले, ही ताकि इस रेस में भी नेक्स्ट जो वेब3 का लीडर हो वो यूएस हो, तो उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, राइट, मेन वही चीज है। सो एक्सचेंजेस की अगर बात करें, जैसे इंडियन एक्सचेंजेस है, तो बहुत बड़ा कंसर्न है, दे डोंट प्रोवाइड अ वर्चुअल एसेट विड्रॉल्स। तो और इंडिया के पास इतने सारे नंबर्स है। अच्छा यश, इसमें एक चीज ऐड करूंगा, 3 बिल हो रहा था, एक पे रुक गया शायद, हाँ 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 राइट। और तो रेगुलेशन का पहला बिल हो गया, और दूसरा अगर आप देखोगे दुनिया में जो पैसा कंट्रोल करता है ना, जिसकी करेंसी हर दुनिया में, मतलब हर दुनिया में हर जगह चले, जैसे एप्पल के फोन दुनिया में हर कोई यूज करता है, तो एप्पल की वैल्यूएशन ऊपर जाती है, राइट, पावर होल्ड करता है मोबाइल के अंदर। तो वैसे जिस कंट्री की करेंसी, फिएट करेंसी, पूरी दुनिया में हर कोई यूज करता है, वो उसकी वैल्यू हमेशा वो पावरफुल उसको बनाएगा, राइट। तो दूसरा वेपन जो सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के पास है वो यूएस डॉलर। आज की डेट में जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, आप ट्रैवल करते हो, कभी ट्रैवल करते हो इंडियन रुपी लेके जाते हो कि भाई मैं एक्सचेंज कराऊंगा, एक्सचेंज कराओगे तो ऑलमोस्ट ना यूएस डॉलर से ही हम, क्योंकि एक्सचेंज भी कराओगे, कन्वर्जन रेट ऐसी होगी कि आपको लगेगा अरे भाई यार लूज ही कर दिया मैंने। तो हम क्या यूज करते हैं, हम डॉलर को यूज करते हैं, हम यूरो को यूज करते हैं, राइट। तो वो तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी यूएस की जो एक तरह से जो वर्ल्ड की हो गई वो यूएस डॉलर है यहाँ। अब उसी चीज को लेके दे रियलाइज कि भाई स्टेबल कॉइन भी है। स्टेबल कॉइन आप देखोगे ऑटोमेटिकली हमारा यूएस डॉलर जो इंडिया में बंदा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उसने यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी रखा हुआ है, वो किसी और चाइना में या किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, तो ऑलरेडी हमारी डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है स्टेबल कॉइन के थ्रू। तो उसको अगर हम काट देंगे और मार देंगे तो वो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, राइट। लोग इंडियन रुपी से ज्यादा वो यूएसडीटी के अंदर होल्ड करें बाकी चीजों को लेके, तो उसको लेके स्टेबल कॉइन का बिल भी ला दिया कि भाई स्टेबल कॉइन को रेगुलेट कर दो और उसको पेमेंट सिस्टम में डाल दो, ताकि बैंक्स भी इशू कर पाए स्टेबल कॉइन और उसको फॉर्म ऑफ पेमेंट ही बना दो। मतलब आने वाले टाइम पे जैसे IMPS RTGS वगैरह होता है ना यूपीआई अपने इंडिया में, यूएस में स्टेबल कॉइन का मतलब नॉर्मल हो जाएगा। आप जा रहे हो ग्रोसरी में बाय कर रहे हो, पेमेंट मतलब बैक एंड में वो स्टेबल कॉइन चलेगा, लेकिन पेमेंट में आपको नॉर्मल दिखेगा, आप पे कर रहे हो, और $10 $50 हाँ, तो वो करना वाले हैं स्टेबल कॉइन को लेके। यार स्टेबल कॉइन तो मुझे लगता है इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया। तो 1950s के अराउंड पेट्रो डॉलर डील की वजह से उसने पेट्रोलियम को कंट्रोल किया और वर्ल्ड को कंट्रोल किया। वैसे आप हो, मैं हूं, हम लोग बिटकॉइन को पहले क्या देखते हैं, 120 के डॉलर्स। मतलब अब हम सोचना ही डॉलर्स में रहे, तो सॉफ्ट पावर ग्लोबली उन्होंने डॉलर से इतना बड़ा कर दिया कि अब यूएसडीटी या यूएसडीसी को रिप्लेस करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो
स्टेबल कॉइन बिल्ड तो उनका नेक्स्ट लेवल मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, तो वो जो पूरा का पूरा जो स्टेप उन्होंने लिया है ना, क्योंकि हमेशा आप देखना कभी भी वो बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस पूरी दुनिया में रहनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा वेपन है जो यूएस को स्ट्रांग बनाता है। आज की डेट में स्विफ्ट हमारा इतना आउटडेटेड पुराना ओल्ड सिस्टम पेमेंट सिस्टम चल रहा है 1970s से, जिसको चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। वहां पर अगर आप देखो कि 60% ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। यूएस का भी उसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। तो इसी कारण से वो चाहते हैं कि अगर ये क्रिप्टो आगे बढ़ रहा है, ऑलरेडी यूएस, जैसे आप बात कर रहे हो कि हम बात करते हैं कि डॉलर में बिटकॉइन $120,000 चला गया। इनफैक्ट आज की डेट में मोस्टली जो लोग हैं अगर क्रिप्टो ट्रेड भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यूएसडीटी को बाय करते हैं, यूएसडीसी को बाय करते हैं, जो यहाँ पर डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और उसी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो वही जो इन्फ्लुएंस है इसको आगे और एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, जो थैंक्स टू स्टेबल कॉइन यहाँ पर हो रहा है। उसी को लेके बिल इसलिए वो प्रोएक्टिवली आगे मूव कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर पेमेंट सिस्टम बन रहा है, अब देखो स्विफ्ट का अपग्रेडेशन में भी यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लेके आ गया, तो वहां पर इट्स गोना लीड, राइट, अगेन यूएस डॉलर इज गोना लीड। तो वही उनका एम है जो वहां पर प्लान कर रहे हैं। एंड ऑन दी अदर साइड सीबीडीसी, जिसको लेके पूरी दुनिया चिल्ला रही थी, सीबीडीसी क्रिप्टो का ऑल्टरनेटिव सीबीडीसी हो जाएगा। चाइना ने लॉन्च कर दिया, इंडिया ने लॉन्च कर दिया, कितना अडॉप्शन हो रहा है उसका ना, बराबर। उसी को लेकर उन्होंने बोला भाई हमको सीबीडीसी की जरूरत क्यों है, जब स्टेबल कॉइन हमारा वो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना वर्चस्व जो है उनका बढ़ चुका है, फैल चुका है, तो हमको नई चीज बना के उसको पुश करना, उसमें इतने इश्यूज आएंगे, हमको क्यों करना है? तो सीबीडीसी तो कैंसिल करो। उन्होंने प्लान, वो बिल बेसिकली बोलता है सीबीडीसी की जरूरत ही नहीं है, पूरा कैंसिल कर दो, बनना ही नहीं चाहिए यूएस में, स्टेबल कॉइन को आगे लेके जाओ। तो दैट गिव्स एन आइडिया कि किस तरह के रेगुलेशन अभी यूएस के अंदर आ रहे हैं। अब देखो, अब ये रेगुलेशन बना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद देखना पूरा ये मार्केट किस तरह से यूएस के अंदर ओपन हो जाएगा, और फिर क्या बाकी कंट्रीज देखेंगे, धीरे धीरे कॉपी करेगी। यूएस जो करेगा वो ग्लोबल मार्केट में अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन होगा उसमें क्या कि हम लेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा। और तीसरा बिल, तीसरा ये सीबीडीसी का था, एंटी सीबीडीसी बिल। अच्छा, एंटी सीबीडीसी, ओके ओके। सो एक्सचेंज पे अपन आ रहे थे, एकदम एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू वांट टू आंसर, कि निश्चल, जो देखो हैक होना ना होना नहीं हाथ में होता है, कई बार चीजें होती है, पर मानो आप निश्चल भाई के जगह होते तो हाउ यू वुड हैव मैनेज द सिचुएशन? अगर मैं उनकी जगह होता यार, आई थिंक इस देखो, जहां तक हैक की बात है ना, तो हैक ऐसी चीज नहीं है कि मतलब सिर्फ वजीरेक्स के साथ हुआ, पास में भी बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ हुआ। अभी बाइबिट के पास बहुत बड़ा, बाइनेंस के साथ हुआ, साथ में यहाँ पर आप देखोगे कूकॉइन के साथ हुआ, बाइबिट के साथ हुआ, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। तो हैक हो जाते हैं, लेकिन मेन चीज जो मैटर करती है जब आप किसी एक्सचेंज को रन करते हो, वो है ट्रस्ट। अब निश्चल ने अपना ट्रस्ट बना लिया था ओवर द इयर्स, राइट, लोग ट्रस्ट करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वहीं पर उन्होंने ट्रस्ट को जो है पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया, जहां पर उन्होंने चीजों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। दे ट्राई टू मैनिपुलेट स्टफ। एक गलती कहीं ना कहीं आई फील जो रीजन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यार आप एक्सचेंज रन कर रहे हो ना, मतलब लोगों का पैसा हैंडल करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर ऑन दी अदर साइड एक्सचेंज तो वो रन कर रहे थे, लेकिन ऑन दी अदर साइड वो दूसरे वेंचर्स में चले गए कि कॉइन लॉन्च करना है, ये करना है, वो करना है। एंड आई थिंक वहीं पर कहीं ना कहीं मिस हुआ है, क्योंकि किसी भी सेंसिबल एक्सचेंज के लिए, क्योंकि पास में भी हैक हुए हैं, मतलब इसमें से लर्निंग थी। जैसे माउंट गॉक्स वाला केस हुआ जो काफी बार साइट किया है वजीरेक्स ने, लेकिन माउंट गॉक्स में जो डिजास्टर हुआ था उससे कभी लर्निंग नहीं ली कि भाई हमको कैसे हमको सेफ्टी रखनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर यूजर के जो 45% फंड है सिर्फ एक ही वॉलेट में रखे हुए हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। मतलब लेयर्स होती हैं वॉलेट की, कि अगर आपको चाहिए तो इस लेयर में जाएगा, उस लेयर में जाएगा, ताकि मैक्सिमम फंड लोगों का जो है वो ऐसी जगह पे हो जिसका सबसे मिनिमम इंटरेक्शन हो। जब बहुत ही इमरजेंसी है तब जाके वो करे, लेकिन वो भी डायरेक्टली किसी लिंक से नहीं करेगा, वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा। क्योंकि बिटगो के जो सीईओ है उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कैसे वो वर्क करते हैं। वो तो वॉलेट जो रखते हैं उसको तो मतलब पूरा संदूक क्या वॉल्ट होता है ना, वॉल्ट के अंदर रखते हैं, जहां पर गन लेके गार्ड खड़े होते हैं। ऐसा? हाँ, मतलब अगर वहां से निकालना है, क्योंकि वो क्लाइंट की कस्टडी रखते हैं ना, तो अगर कल को आप बोलते हो कि मेरे को उसमें से कुछ निकालना है, तो उसके लिए हजारों मैनुअल प्रोसेस होंगे कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक्चुअली में बंदा उठ के जाएगा, वहां पर अप्रूवल लेगा, खोलेगा, निकालेगा, फिर जाके उसको करेगा, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज्यादा पैसा है। तो भाई हम इसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, क्या कनेक्ट कर दिया चलते हुए लैपटॉप, अच्छा पैसे चाहिए, ये लो कनेक्ट किया, ट्रांसफर। तो इस लेवल की सिक्योरिटी डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आई थिंक क्योंकि वो बाकी इनिशिएटिव्स को लेके, जो प्रोजेक्ट्स तो लेके वो बिजी थे, इस कारण प्रॉब्ली यहाँ पर वजीरेक्स के अंदर ये मिस हैपनिंग हुई। इनफैक्ट उनका तो ऑफिस ही नहीं था। जैसे कि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ईडी की जब एक बार केस हुआ था वजीरेक्स के साथ, तो वहाँ पर वो गए थे ऑफिस देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये तो भाई मतलब वो को वर्किंग स्पेस में 1-2 सीट का ऑफिस ले रखा है इन्होंने। अच्छा, मतलब इतना बड़ा एक्सचेंज आप 1-2 बंदे की सीट लेके ऐसे चला रहे हो आप, मतलब कैसे चला रहे हो, क्या सिक्योरिटी होगी? हाँ हाँ हाँ। उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें क्या भरोसा कल को वो उसको कोई
कोड में अंदर चले जाए, कोई वॉलेट के प्राइवेट कीज लीक कर दे, हाँ, कुछ भी तो हो आई सकता थिंक मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर हुई ना वो थी कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर देखो गलती हो गई ना, तो बिकॉज दे हैड सो मेनी वेंचर्स, इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये है कि यार अगर आपने ट्रस्ट को आगे रखा और उसको ब्रेक नहीं किया ना, तो लोग बाद में भी ट्रस्ट करेंगे। वो अपनी गलती मान सकते थे कि यार हमारी तरफ से ये गलती हुई, हमारी तरफ से ये चीज, जैसे बाकी एक्सचेंजेस करते हैं, वो कभी हाँ। आके ये नहीं बोलते अरे उसकी गलती थी, अरे उसकी गलती थी। जैसे उन्होंने कंटिन्यूसली दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट किया जस्ट टू प्रूव कि वी आर इनोसेंट, तो उसने बहुत ज्यादा एक तरह से इनकी इमेज को जो है हैम्पर यहाँ पर कर दिया और ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो तब भी ये करते ना कि ठीक है अभी ये पैसे यहाँ पर बचे हैं, हमारी जेब से जो हो सकता है हम वो करेंगे, हमने प्रॉफिट कमाया है, वो डिस्क्लोज करते, बोलते ठीक है थोड़ा लॉस लेकिन उनको करना पड़ता, लेकिन वो किसी भी तरह से ऐसी कोई चीज निकाल के जहां पर वो अपनी जेब से पैसे यहाँ पर डाल रहे होते तो वो अलग मैसेज सेंड करता। उससे होता क्या कि अगर वो किसी तरह से ठीक है लिक्विडेट करके भी, क्योंकि एक्सचेंज है इतने यहाँ पर यूजर्स वगैरह, अगर उसको सेल करते तो कुछ ना कुछ अमाउंट आता, इतने यूजर्स हैं, एक्सचेंज चल रहा है, कोई एक्वायर कर लेता दूसरा एक्सचेंज, कुछ ना कुछ तो फंड वहां पर रिकवर होता, कुछ अपनी जेब से डालते। तो उस अकॉर्डिंग अगर वो करते ना ये स्टेप, तो इससे क्या होता है कि एक सोल्यूशन भी जाता, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट लोगों का जो ट्रस्ट था ना कि यार ये बंदा देखो हैक वैक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इस बंदे ने देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने जेब से पैसे निकाल के जो हो सकता था सब, जो हो सकता था सब किया इसने, मतलब इसने ऐसा नहीं कि इग्नोर किया अपनी तरफ से जो, तो वो इतना सपोर्ट करती ना कम्युनिटी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर कि जो भी चीज वो लूज करते ही कुड हैव मेड इट बैक, राइट। तो आई थिंक वो मेन गलती हो गई कि ट्राइंग टू अवॉइड इट। इनफैक्ट हाँ, जेब से पैसा डालने की बात छोड़ो, वो तो लोगों के पैसों में से पैसा निकाल दिया सारी चीजों के लिए। इनफैक्ट जो वजीर एक्स के अगेंस्ट में केस भी चल रहे हैं वो भी यूजर्स के पैसों से वो फाइट कर रहे हैं। सो आई थिंक वो मेन एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी कि यार आपकी जब गलती हो जाती है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इन द एंड आप एक्सचेंज रन कर रहे हो, तो एक्सचेंज के अगर आप फाउंडर हो तो यू कैन नॉट गो अहेड एंड ब्लेम एवरीवन, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक राइट सीईओ वही होता है जो अकाउंटेबिलिटी रहता है व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपेंस, और अगर वो करते तो अलग डायरेक्शन में चीजें हो सकती थी। ओके, ये अभी इंडिया से एक ओटीसी का स्कैम का पूरा चल रहा है, उसका आइडिया है आपको? रविंद्र जो सेल्फ चेन के फाउंडर है, उन्होंने ओटीसीज किए, है उसका आइडिया? नहीं मेरे को आइडिया नहीं है इसका, लेकिन आई हर्ड समथिंग कि ओटीसी का कुछ स्कैम, लेकिन मतलब फ्रैंकली बताऊं ओटीसी का मतलब मैं क्योंकि ट्रैवल करता रहता हूँ ना। हाँ। अब क्या मेरे साथ चीजें सिंपल हैं, मैं कभी भी ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता और आई ऑलवेज अवॉइड इट, लेकिन आई गॉट टू नो बहुत सारे लोग हैं जो ओटीसी डील्स करते हैं। अब आई डोंट नो किस लेवल पे कैसे करते हैं, कितना क्या वाइट वगैरह रहता है, बट दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन क्रिप्टो स्पेस। मतलब उन्होंने क्या हुआ कि बाइनेंस लिस्टेड कोई कॉइन है, लेट्स सपोज XRP, तो दे सेज कि 50% डिस्काउंट में आपको डायरेक्टली कंपनी से मिल जाएगा, यू विल हैव अ 3 months ऑफ वेस्टिंग पीरियड। तो वैसे 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स, 5 अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, उसमें मतलब अच्छा फंड रेज किया, 1 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट। उसके बाद जो भी फंड रेज होता था वो प्रोजेक्ट के थ्रू था ही नहीं, ये लोग खुद से कर रहे थे और डायरेक्ट एक्सचेंज से खरीद के दे रहे थे। तो ऐसे करते करते पॉन्जी जैसा हो गया, इसका पैसा इसमें, इसका पैसा इसमें, तो ऐसे 100-200 मिलियन का फंड अटका हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये करते थे कि आपको रीच आउट करेंगे, बोलेंगे आपको सस्ते में कॉइन मिल जाएंगे। हाँ, सो एक कम्युनिटी बनाई और उसमें बोला कि भाई मेटिस करके कॉइन है, आपको 50% डिस्काउंट में, सो बाइनेंस पे $2 है, आपको $1 पे मिल जाएगा। सो पीपल गो क्रेजी के भाई सही है, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले 4-5 अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन आए 3 महीने तक, बट अब जो प्रोजेक्ट है तो मेटिस को भी नहीं पता कि हमारी ओटीसी चल रही है। अच्छा। और वो फंड रेज किए जा रहे हैं। मतलब यार इंडिया में ये बात तो लोग पता नहीं कैसे इनोवेटिव स्कैम निकाले, हर चीज में MLM घुसा के, मतलब या बिकॉज आई नो अभी वैसे ओटीसी डील्स का काफी बीच में एक ट्रेंड आया था ये, हाँ, वो तो उसी का फायदा उठा लिया। इसी का फायदा, और इसमें इंडिया मतलब हो रहा है इंडिया से, पर ग्लोबली बहुत पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा, तो मतलब ये इंडिया में तो किया, लेकिन बाहर के लोगों को भी, बाहर के लोग, इसमें इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी थे क्या? इन्फ्लुएंसर्स ही थे मैक्सिमम, उनके गए पैसे सबके गए हुए अभी। सो ईडी की रेड हुई थी लास्ट मंथ, तो उनके टैक्सेशन और वो सब चल रहा है, पर अभी पूरा फंड ब्लॉक्ड हुआ है और वो दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग कि हम लोग ट्राई करेंगे कैसे पैसा दे, ये वो। Who is trying? ED ट्राई कर रही है या फिर नहीं, जो लोग हैं? ये जो इन्वॉल्व है, जैसे आजा वेंचर्स करके एक था, तो आजा वेंचर और जो रविंद्र सेल्फ चेन के फाउंडर, दे आर सेइंग कि हम कुछ एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे कि कैसा पैसे दे, पर लग नहीं रहा है कि होगा। क्या एग्जीक्यूशन होगा? एग्जीक्यूशन तो लोगों के पोर्टफोलियो पे कर दिया पहले ही। तो ये मतलब थोड़ा इससे क्या इंडियन
नाम ग्लोबली थोड़ा खराब होता है कि यार डोंट यही तो मेन प्रॉब्लम है ना वर्क यार। विथ इंडियंस, ये वो। यार ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको ना एग्जांपल दूंगा। तो एक फॉरेनर यूट्यूबर है, वो इंडिया में रहते हैं, अच्छा। इंडियन वाइफ है, मैरिड है, हिंदी हिंदी बोलते हैं और काफ़ी वीडियो वगैरह बनाते हैं और काफ़ी चीज़ों को लेके मतलब इंडिया को काफ़ी पॉजिटिव लाइफ में बात करते हैं। और जैसे कभी कभार मेरे उनसे कॉन्वर्जेशन भी होते हैं, तो वो बता रहे थे कि यार इंडिया में एक जो प्रॉब्लम है ना, जो फिक्स होनी चाहिए, वो है कॉल स्कैम्स की। क्योंकि इंडिया का जो एक सबसे ज्यादा इमेज डैमेज हुआ है ना, वो ये है कि जो कॉल सेंटर यूएस में कॉल करते गिफ्ट कार्ड वाले, देखे होंगे आपने वीडियोस, राइट? हाँ, बहुत देखे हैं। और उनने बोला कि यार मैंने कितनी बार ये भी किया है कि मैंने अथॉरिटीज को बताने की कोशिश करी है, मैंने रीच आउट करने की कोशिश की, कई बार एक्शन लेते हैं लेकिन कई बार कुछ एक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि तो ऊपर तक पैसा जा रहा है। हाँ, तो वो बहुत फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया अगर आप अभी सोशल नेटवर्क पे देखोगे, आप ऑनलाइन देखोगे, रेसिज्म। मतलब जिस लेवल का रेसिज्म इंडियंस को लेके हो गया है, वो काफी रीजंस के कारण है, जहां पर कई चीजों में हमारी गलती भी है। अब रेदर देन सेइंग कि नहीं यार हम तो सही हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बाकी कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर होता क्या है कि जो इंसान करता भी नहीं है ना, उसको भी उस नजरिए से देखा जाता है कि अरे ये बंदा तो इंडिया है, अरे स्कैमर होगा। हाँ, अब कुछ तो सोचो, ऐसा होगा। अब जैसे ये वाला आपने केस बताया, हाँ। अब ये इंडियन बंदे ने कर दिया, बीच में एक वो साहिल करके बंदा था, हाँ, उसने कर दिया था। उसने भी केस किए थे जहां पर सेलिब्रिटी कॉइन्स पंप करवा के, राइट? तो एंड में होता क्या, कौन सा इंडियन, अच्छा इंडियन ने किया, देखो इंडियन, इसने भी इंडियन ने किया इंडिया। तो अब ये होगा, मान लो कल को आप हो, आप कोई लेजिट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा इंटेंशन आपको अच्छा है, लेकिन आपको देखेंगे तो एक बार उस लाइट से जरूर देखेंगे, यार इंडिया का बंदा है। हाँ, अरे कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं नीचे ट्विटर पे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि डोंट ट्रस्ट इंडियन प्रोजेक्ट, ये वो एक पर्सपेक्टिव ग्लोबली बन वो जाता बन है। गया है, या तो आई थिंक तो उसके लिए ये चेंज करना ना अभी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है हम्म, कि एक तो ये स्कैम कॉल सेंटर जो इनके ऊपर एक्शन लेने, इनको कंप्लीटली शट ऑफ कर देना चाहिए। और पता तो चल ही जाता है, या कैसे ना चले अभी टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे, पर समहाउ पैसा फ्लो होता है हर जगह पे, तो यार फिर क्रिप्टो रेगुलेट होनी हो सबसे पहले तो इनको बंद करवाओ यार ये सालों पुरानी जो चीज है, इनको फिक्स करवाना बहुत, क्योंकि यार ये इंडिया की इमेज को काफी हद तक डैमेज ग्लोबली बहुत ज्यादा। हैम्पर करता है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप भी ट्रैवल करते हो, हम्म, क्या होता है, हम इंडिया में रहते हैं ना, तो जब मैं इंडिया में था इतना ट्रैवल वगैरह नहीं करता, तो मेरे को भी लगता था कि हाँ है, लेकिन मतलब इतना लगता था कि ऑनलाइन बातें बातें हो रही हैं। हाँ लेकिन आप जब जाते हो, लोगों से मिलते हो, और फिर जब लोग बात करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, नॉर्मल लोग हाँ जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है, तब आपको आई ओपनर होता है कि यार वी नीड टू फिक्स लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हमको चेंज करनी है, फिक्स करनी है। इनफैक्ट ट्रैवल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, एक जो चीज़ मैंने देखी है काफ़ी, होता क्या है कि हम इंडिया से, मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया, जब आप ट्रैवल करते हो ना, आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आपकी जो हैबिट्स है ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो ना, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और वहाँ का जो कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। आप ये नहीं कर सकते कि अपना कल्चर सारी चीज़ें लाके वहाँ पर थोपने की कोशिश करो कि अपने इंडिया में अपन ऐसा करते हैं, तो यहाँ तो यहाँ, यही करेंगे। हाँ, जैसे आप नई कंट्री में जाते हो, तो मैंने ये चीज़ सीखी कि आप जाते हो तो वहाँ के रूल्स एंड जो चीज़ें हैं वो रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। जैसे एट टाइम्स बहुत साथ, जैसे नॉर्मल सीधी सीधी चीज़ें हैं, आप जा रहे हो बाहर तो किसी से पोलाइटली बात करो, आप थैंक यू बोलो उनको, वेलकम बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो, ठीक है? आप झगड़ा मत करो हर चीज़ के अंदर। जैसे इंडिया में आई नो कि हैबिट ऐसे थोड़ा झगड़ा नहीं हो तो काम ही नहीं होगा अपना, राइट? लेकिन बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता। कई जगह हाँ, चीज़ें सिंपल होती हैं, जहाँ पर आप नॉर्मली पोलाइटली बात करोगे, ठीक हो जाएगा। आप कहीं पर खड़े हो, लाइन लगी हुई है, तो आप लाइन को ब्रेक मत फॉलो करो, द क्यू, है ना? खत्म। फॉलो द क्यू, वो एक नॉर्मल हैबिट्स है। लेकिन आप जब इन हैबिट्स को फॉलो नहीं करते हो, तो सिर्फ आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, पूरी कंट्री पूरी का कंट्री, माइंडसेट आप ऐसा बनवा पूरी रहे हो। कंट्री का माइंडसेट। तो लोग इस तरह से देखते हैं कि इंडिया के लोग, ये तो लाइन तोड़ के आगे जाएगा, ये बात करेगा तो इससे थोड़ा सा कुछ होगा, झगड़ा करेगा, इसके साथ कुछ किया, मतलब ये नॉर्मल हैबिट्स होती हैं, थैंक यू बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, वेलकम, इसमें क्या बुरा है, राइट? आप बोल दो, उसमें क्या बुरा जाता है? अगला बंदा जैसे जवाब नहीं देगा, नहीं तो वो बड़ा अच्छा फील या करेगा, खुश कर देगा, हो खुश हो जाएगा। जाएगा। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, और दूसरी जगह को जाके रिस्पेक्ट करना, वैल्यू जैसे करना। मैं इंडोनेशिया रहा, तो वहां पे उसके वर्ड सीख लो, तेरी मकासी, तो वो थैंक यू होता है, तो मजा आता है, उनको बोलो, वो भी खुश होते या हैं। मतलब ये अच्छा है, जैसे आपको इंडिया में हो, आप इंडिया में कोई बंदा आपके फॉरेनर आके बोलेगा नमस्ते, तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? नमस्ते बढ़िया है, कि आप, उसने एफर्ट डाला कि यार मेरी लैंग्वेज को सीख के मुझसे बात करने के लिए, तो उसी को लोग बहुत चेरिश करते हैं। तो जैसे मैं भी जाता हूँ, तो मैं भी लर्न करता हूँ थैंक यू कैसे वर्ड में बोलना है, हाँ उनसे हाँ, बात करना, उनसे पूछना, तो लोग दैट मेक्स देम हैप्पी, राइट? यस यस। तो मेरा भी एफर्ट अभी ये रहता है, मैं का कहीं मिलूँ ना, मेरे का कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, हाँ, तो ऐसा अपने इंप्रेशन दे के जाना है अपनी कि कंट्री भाई का। इंडियन ऐसे अच्छे होते हैं। हाँ, कि तो वो हमेशा, ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। आई थिंक अभी थोड़ा सा ये चीजें ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, उनको फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं,
ऑल्दो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो व्यूज के नाम पे बहुत डैमेज कर रहे हैं कंट्री को, द वे दे रिप्रेजेंट। अब वो क्या इंडिया में तो चल जाता है, सारी चीजें होती है, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं ना तो वो मजाक बनता है कि यार कैसे कवर कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ट्रैवल कर रहे हैं अच्छा, लेकिन ये भी सिखाना चाहिए कि यार आप दूसरी कंट्री में जाओ, इस कंट्री में जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें आप करोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो आई थिंक वो भी एक पर्सपेक्टिव है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यार अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। सो आदि भाई 2016 जो पहली बार बिटकॉइन के आपको पता चला, वहां से लेके अभी हम बैठे 2025, ऑलमोस्ट 9 इयर्स। अगर ऐसा हो कि आपका अभी जो पोर्टफोलियो है वो जीरो हो, आपके पास जो फंड्स है, जो बिजनेस है वो ना हो, और आपके पास सेम एक्सपीरियंस के साथ $10,000 हो, सो व्हाट यू विल डू टू ग्रो? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं ऐसे पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। कि मेरा चैनल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक बंदा हूँ, अच्छा पोर्टफोलियो ट्रेड करके बना लिया और एकदम से मैंने लूज कर दिया उसको। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास $10,000 है और ये $10,000 ऐसे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, मेरे को निकालने थोड़ी ना, ये मतलब दिस इज द कैपिटल यू हैव फॉर बिजनेस एंड 3, 5, 6 मंथ्स का आपके पास पर्सनल बैकअप है। मेरे पास बैकअप है, मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास टाइम है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि पहली चीज तो है, पहले मैं एक्सप्लोर करूंगा कि क्रिप्टो के अंदर मैं कैसे ऑन द साइड आई कैन मेक मनी। एक तरीका हो सकता है एयर ड्रॉप का, काफी अच्छा ऑप्शन है, जैसे आप एयर ड्रॉप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं एयर ड्रॉप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा, मैं ज्यादा टाइम इस चीज पे फोकस करूंगा कि कैसे मैं ट्रेडिंग को छोड़ के, ट्रेडिंग बाद में बात करूंगा मैं उसके बारे में, बाकी चीजों में पैसे अर्न कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा एयर ड्रॉप के अंदर मैं कैसे कर सकता हूँ। देन ऑन टॉप ऑफ दैट मैं देखूंगा क्रिप्टो में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आप टेलीग्राम की कम्युनिटी मैनेज करो, आप ट्विटर को मैनेज करो, आप ट्विटर पे रिसर्च करके ट्वीट्स दो, बहुत बड़ा मार्केट है। आपको थंबनेल बनाने, आप किसी यूट्यूबर के लिए बना सकते हो, आप प्रोजेक्ट के लिए एडिटर बन सकते हो, आप यूट्यूबर के लिए एडिटर बन सकते हो। तो ऐसे खूब सारे काम में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा जहां पर मेरे को जितना पैसा मिल पाए ना, मतलब ऐसी प्राइस नहीं रखूंगा क्योंकि बिजनेस ही नहीं दे नहीं, पर रोटेशन एक साइड में पैसा आता है। हाँ, आई विल फोकस ऑन क्वांटिटी इन द बिगनिंग सो दैट एटलीस्ट मैं वैसे क्वेश्चन वाले लेवल पे जाऊं जहां पर मैं बाद में मना कर सकता हूँ यार कम पैसा है। एक पोर्टफोलियो बन जाए आपका। हाँ, पोर्टफोलियो। तो मैं उसको करूंगा ताकि मेरे पास एडिशनल एक इनकम का सोर्स बनता रहे कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। तो वो मैं एक्सप्लोर करूंगा कि कहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा, एक एयर ड्रॉप वाली चीज हो गई, ठीक है, उसमें लगे नहीं लगे ठीक है, लेकिन साथ में मंथली कुछ ना कुछ पैसा बना लूँ, कहीं थोड़ा सा यहाँ से आ जाए, थोड़ा वहां से आ जाए, ऐसे करके, राइट। तो बहुत अपॉर्चुनिटी, तो इसको एक्सप्लोर करूंगा, अपने आप को पुश करूंगा। एंड फिर ऑन द साइड मेरे जो ये $10,000 मेरे पास पड़े हुए, तो मेजरली तो मतलब क्योंकि मेरे पास 10,000 है, आई वांट टू मेक दिस लार्ज, तो फोकस ये रहेगा कि आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। तो मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी उसके अंदर देखूंगा। मेजरली इसके अंदर अगर मैं देखूंगा $10,000 है तो 5,000 आई विल कीप इन बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन के अंदर रखूंगा, और रिमेनिंग जो $5,000 है उसको लेके आई विल एक्सप्लोर कि मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। कुछ मैं अच्छे सेंसिबल कॉइन्स देख सकता हूँ जो थोड़े लार्ज मार्केट कैप वाले हैं, जिसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि फंस गया तो मे भी आगे जाके मेरे को रिटर्न ये दे देगा और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। कुछ मिड कैप देखूंगा और कुछ ऐसे बहुत रिस्की वाले कॉइन जो रातों रात अच्छा अमीर भी बना सकते हैं और रातों रात वो पैसा भी। तो उस अकॉर्डिंग में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना के डे ट्रेड करके या फिर वीकली ट्रेड करना है, वैसे ट्रेड करके कोशिश करूंगा कि वो जो $5,000 है मेरे, वो बने $10,000। चाहे उसमें और मेरा जो फोकस रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि मेरे को एक हफ्ते में करने नहीं, मेरा एक वो उसमें फोकस रहेगा कि यार मेरे को ना एवरी मंथ आई हैव टू गेट सर्टेन 5% का भी मिल जाए, 10% का भी मिल जाए, आई विल ट्राई टू डू इट। उससे ज्यादा मिले तो बढ़िया है, लेकिन आई विल कीप इट स्लो, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी ग्रीड आती है ना कि यार एक ही महीने में मैं उसको बढ़ दूंगा 10x, तो 10x नहीं होगा, आप नेगेटिव 10x हो जाएगा। हाँ, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा, हमेशा समझा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो उसी अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर जाना है, मैं धीरे धीरे उसको करूंगा। और एज सून एज मेरा वो जो 5,000 है वो 10,000 बन गया ना, तो मेरा $5,000 जो है उसको मैं निकाल लूंगा, उसको अलग से यहाँ पर रख लूंगा। आई विल पुट इट इन बिटकॉइन और समथिंग एल्स, क्योंकि अब फिर मेरे पास क्या हुआ कि जो 10,000 था उसका एक्स्ट्रा 5,000 आ गया जो मेरा पूरा प्रॉफिट है। एंड फिर उसी को ऐसे करके रोटेट मेरे को बार बार करना है, क्योंकि क्रिप्टो में मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अनटिल अनलेस आप लॉन्ग टर्म बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अलग हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये टेक कंपनीज हैं, सब बोल रही हैं ये प्रॉब्लम है, हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। भाई 99.9% या उससे ज्यादा जो है ना, आने वाले टाइम पे आपको दिखेगी भी नहीं। ये वही टाइम है जैसा हमको .com बबल देखने को मिला था, हर कंपनी बस अपना वेबसाइट लॉन्च कर रही थी, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा टू द मून, लोग ट्रेड कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब बबल बर्स्ट हुआ उसके बाद सिर्फ
ज्यादातर कंपनीज कोलैप्स कर गई, लेकिन जो बाहर निकली उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था वे वी लुक एट द Yes. इंटरनेट, राइट? तो अभी क्रिप्टो में भी यही है, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो बना रहे हैं 99.9, एक बबल बर्स्ट होगा आने वाले टाइम पे, ओके सब गायब हो जाएंगे। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, जो सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी हम जिस तरह से यूज करते हैं उसको चेंज कर देंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट अगर आपको दिखता है उसके यू कैन इन्वेस्ट, लेकिन देखो रिस्क बहुत है। हाँ मतलब वो 100 में से मतलब वो 0.1% ढूंढना या 0.001% ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च। तो टिल दैट टाइम बेटर ये कि आप अपने क्रिप्टो में ट्रेड करो। लोग बाय तो कर लेते हैं, जब ऊपर जाता है वो टू द मून करके इतने हो जाते हैं, मैं तो जीनियस हूँ भाई, अपन तो छाप देंगे पैसा, जॉब वॉब छोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। 100x हो जाएगा। हाँ, एंड बिफोर दे रियलाइज वो ग्रीड में रहते हैं, मार्केट का बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है, मार्केट टैंक करना चालू हो जाता है, और उसी होप में रहते हैं पहले भी तो गिरा था बढ़ जाएगा, पहले भी तो गिरा था बढ़ जाएगा, लेकिन इस बार वो बढ़ता ही नहीं है। हाँ तो सोचते हैं कि यार पैसा बनाया था लेकिन कभी प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसी कारण से मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरा फोकस ये, चाहे $100 से करूँ, 100 जैसी 200 हो गया, अपना $100 निकाल के रख लो। ओके क्योंकि अब देखो ये 100 मेरा प्रॉफिट में है, अगर ये 100 लूज हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं -100 से स्टार्ट नहीं कर रहा। यस सो दैट वे जैसे से बढ़ता जाए अपना करते रहो करते रहो करते रहो। ओके इसमें मुझे एक चीज बहुत पसंद आई कि यू डिडंट रिलाई ऑन ट्रेडिंग ओनली। आपने बोला कि दूसरी फील्ड से एक जो एडिशनल मनी आता रहे, तो ऐसा नहीं कि सर्वाइवल के लिए मुझे यहाँ से ही पैसा निकालना है। Yeah. एक यहाँ पे रोटेशन आता है, फिर वो है ना आपको कनेक्शंस भी देता है, थोड़ा एक कम्युनिटी भी बनता है। जैसे आपको ये जो आपने बताया कि टेलीग्राम पे मैं कम्युनिटी मैनेजर बन जाऊं, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट प्रोजेक्ट। मैं शायद आप थे कि नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर Web3 कॉन्फ गोवा में मैं स्पीकर था, तो वहाँ पे मैं गया था, तो कुछ लोग मिले। तो एक बंदा मुझे मिला, बोले मैं कम्युनिटी में एक प्रोजेक्ट के कम्युनिटी मैनेजर था वो, और फिर ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब कि उसको कंपनी ने $50,000 वर्थ ऑफ टोकन्स दिए और उसकी लाइफ नेक्स्ट लेवल चेंज में। यार ये अलग पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने का, वो करने। ही वॉज 19 ईयर ओल्ड। तो ऐसे भी अच्छे तरीके हैं कि नॉट ओनली के खाली ट्रेडिंग से ही इसको ग्रो करें। एब्सोल्युटली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि चैनल बहुत पुराना अपना हो गया, राइट? हाँ तो आज की डेट में बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हो गए ना, बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, बायबिट हो गया, इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे लोग काफी अच्छी पोजीशन में बहुत कंफर्टेबल पैसा कमा रहे हैं, जो एक टाइम पे सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करने के लिए मतलब क्रिप्टो इंडिया का पार्ट बने थे। हाँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जब मेरी उनसे बात होती है पर्सनली, आई कैन नॉट टेक नेम क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनके मैसेजेस आज भी मेरे पास आते हैं कि आपका पहला वीडियो हमने देखा था। कई बार ऐसी भी है कि मीटअप पे वो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वो मौके बहुत हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, मतलब चले जाओ, आप रीच आउट कर लो। जैसे आप रीच आउट करो किसी के पास भी, स्टार्टिंग में अगर आपको पैसा भी नहीं मिलता है, जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर प्रोजेक्ट को बोले कि यार मैं आपके साथ फ्री में काम करने को तैयार हूँ, आप मेरा काम देखो, 2-3 महीने 4 महीने मेरा काम देखो, आपको पसंद आए तो फिर आपको जैसा लगे आप मेरे को क्या बोलते हैं, आप सैलरी देना। उससे देखो बेनिफिट क्या होगा ना, अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कोई पूछेगा एक्सपीरियंस क्या है, कुछ नहीं, ट्रेडिंग करी है मैंने, मीम कॉइन को बाय करके सेल किया है, अपनी पर्सनल रिसर्च करता हूँ। लेकिन कहाँ है एग्जाम्पल्स, कहाँ है प्रूफ, कहाँ है? लेकिन आपने किसी के लिए काम कर दिया तो देन वी कैन शो। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो इंडिया के साथ हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया है, ओके जिन्होंने रिसर्च का काम किया। आज की डेट में वो बड़ी बड़ी वीसीज के लिए रिसर्च करते हैं, अच्छा अच्छी सैलरी कमाते हैं। awesome. तो क्योंकि वो जब गए तो जाके उन्होंने शो किया कि ये क्रिप्टो इंडिया की ये रिसर्च, मैंने इस चीज में ये किया है, मैंने ये इस तरह से इसको सॉल्व किया, मैंने इस चीज में हेल्प करी है। तो उनके पास प्रूफ है दिखाने के लिए कि देखो हमने ये किया है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल हो गया। हाँ, तो वो क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि देखो हमने किया है। true. तो उससे फिर आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो व्हेन यू गेट ए चांस ना, करो काम, हाँ, सही फ्री है। में करो, और उसके बाद फिर अगर लगता है तो वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, और उससे आपके लिए बहुत डोर्स ओपन हो जाएंगे। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू शो, और एटलीस्ट आपका तो नॉलेज गेन होना ही होना। नॉलेज गेन हो गई, प्लस आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आप मतलब हर चीज में कर सकते हो। मतलब यार मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एंड मैं मेन चीज सबको यही बोलता हूँ कि यार क्रिप्टो में अगर हो, इतने टाइम से हो, अगर देखो बहुत अच्छे ट्रेडर हो, पैसा कमा रहे हो, बात अलग है यहाँ पर, लेकिन अगर नहीं कमा रहे हो तो बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज है। एयर ड्रॉप वाला आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा पूल जो मैं लोगों को बहुत ज्यादा पुश करता हूँ ना, कि यार आप जाके कोशिश करो कि आप किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बन पाओ, कम्युनिटी मैनेज कर लो, कुछ भी। और स्टार्टिंग में पैसे पे फोकस मत करो, जितना मिल रहा है ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस आएगा ना, यू विल गेन सो मच। जैसे से आप लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑफर्स आने स्टार्ट हो शुरू जाएंगे। हो जाएगा। जैसे आप अभी आपने बात करी कि आपके पास लोग बोलते हैं कि वीडियो एडिटर की जरूरत है, राइट? अब वीडियो एडिटर की जरूरत है। अब यही Yes. देख लो, अगर आप वीडियो एडिटर हो, आपने वो एक्सपीरियंस किया, आपको नहीं भी आता था, आपने जीरो से स्टार्ट किया, किसी चैनल के साथ धीरे धीरे सीख के, अपनी मेहनत करके, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे देखो, इनफैक्ट मेरी जो एडिटिंग है मैंने खुद भी यूट्यूब से ही देख के सीखी अच्छा थी। तो वो आप सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली जॉब ओपन हो गया कि यार मेरे को एडिटिंग आती है, मैं कर दूंगा आपके लिए। और फिर कोई अच्छे क्रिएटर के साथ नाम जुड़ गया,
जैसे आपकी टीम ने फिर अच्छी पोजीशन पे गए, फिर बोले अब मैं क्रिप्टो इंडिया के लिए एडिट करता हूँ, तो फिर कल जाके यू कैन हैव अ मोर एक्सपोजर। या इनफैक्ट मेरे खुद के जो एडिटर्स हैं वो उनके पास एट टाइम्स ऑफर आते हैं कि आप मतलब क्योंकि उन्होंने क्योंकि जब वो एग्जांपल देखते हैं तो वो मेरे वीडियोस देखते तो हैं, उनको होगा यार ये चैनल जैसा बनाना है, तो हाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। अभी क्रिप्टो इंडिया की टीम साइज कितनी है? 7-8 लोग हैं अभी करेंटली। ओ सही है। सो ज्यादा रिसर्चर और वो ज्यादा होंगे हाँ team मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए है, वी ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच, लेकिन एज अ ब्रांड आई ऑलवेज रियलाइज कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ओवर स्टाफ मत करो। में। तो मेरा फोकस ये होता है कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी ओवर स्टाफ वगैरह कर लिया था, लेकिन देन आई रियलाइज कि यार इन दी एंड मतलब आपके जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सही बैठने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा है और लेकिन टीम ऐसी बना रखी है हाँ कि उसमें कर रहे हो। तो उस अकॉर्डिंग वी आर ट्राइंग, बिकॉज हमारे लिए भी डिफरेंट थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वी आर ट्राइंग टू। और वैसे भी आप में वो उसको बिजनेस में कहा जाता है पर हेड काउंट रेवेन्यू काउंट करना चाहिए, तो वैसे भी आपका तो थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रो हो सके ऐसा है, क्योंकि टीम कम और क्वालिटी रख के ज्यादा चीजें निकालें। तो वही मतलब मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि अगर हमारा चैनल चल रहा है तो वी ट्राई टू फिगर आउट पेन पॉइंट जहां पर हम यार कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा फोकस ये रहता है कि वी वांट टू लीड इन एवरी सेगमेंट, कहीं पर भी हो। जैसे अभी इंस्टाग्राम इज वन थिंग जहां पर हम इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्ली बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहता, या मैं उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं इनकेपेबल आप बोल सकते हो, लेजी बोल सकते हो। तो वो एक मेन चीज़ है जो मेरा भी फोकस हो रहा है कि आई नीड टू, क्योंकि अभी क्या है कि आपको यूट्यूब भी मैनेज करना है, फिर आपको एक्स भी मैनेज करना है, एक्स में भी दो एक क्रिप्टो इंडिया हो गया, तो क्रिप्टो इंडिया की तो वी हैव अ टीम, लेकिन आदित्य सिंह वाला मेरा पर्सनल है, वो तो मैं खुद कुछ भी लिखता रहता हूँ। फिर देन ऑन टॉप ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल्स भी यहाँ पर हो गए, एंड फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम भी, डिस्कॉर्ड इज ऑल्सो वन ऑप्शन जो हमको देखना है और सारी चीजें, तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, गेट मोर पीपल। अगर कोई इंस्टाग्राम को लेके इफ पीपल वांट टू ज्वाइन तो डू रीच आउट, या इफ यू हैव द स्किल, मतलब मैं तो ओपनली बोलता हूँ, इफ यू हैव द स्किल, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू ट्राई, आपको आना है तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, पार्ट बन सकते हो टीम का। मतलब ऐसे लोगों के लिए तो चैनल हमेशा ओपन है। कैसे रीच आउट करें आपको? यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मैसेज कर सकते हो, आप क्या करते हो। और मेन चीज़ ये ना कि यार हमारी टीम को ज्वाइन करता है ना, तो एज ए एम्प्लॉय मत ज्वाइन करो, ज्वाइन ऐसे करो क्रिप्टो इंडिया आपका ब्रांड। तो हाँ, तो ऐसी चीज़। और मतलब मेन हमारा ये रहता है कि यार अगर हमारे साथ कोई काम कर रहा है ना, तो मैं एक चीज़ जो हमेशा पूछता हूँ, मैं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो मत काम, तो मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार जो काम तुम कर रहे हो वो जबरदस्ती मत करना, मजा आना चाहिए। क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में कोई काम ऐसा करता ही नहीं जिसमें मेरे को मजा नहीं आता। इस काम में मेरे को बड़ा मजा आता है तो मैं कर रहा हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ज्वाइन करें उनको मजा आए, क्योंकि जिन लोगों को मजा आता है ना काम के अंदर, तो वो उतना ही एफर्ट डालते हैं और उनकी ग्रोथ भी उस तरह से होती है। तो आप मैंने देखा ऑलमोस्ट पेड प्रमोशंस नहीं लेते हो। नहीं लेते यार, कैसे नहीं लेते हैं यार, चैनल कैसे चलेगा भाई पेड प्रमोशन नहीं लिए। पर बहुत ड्यू डिलिजेंस ज्यादा करते हो, मतलब ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं लेते यार। मतलब इट्स वेरी टफ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना द काइंड ऑफ रेवेन्यू जो बाकी यूट्यूबर्स बनाते हैं वो बहुत डिफरेंट होगा। यस, बिकॉज मे बी वो इतना रिसर्च नहीं करते हैं, या फिर मे बी दे आर ओपन टू एवरीथिंग। लेकिन यार मेरे लिए हमेशा स्टार्टिंग से फोकस ये रहा है ना, क्योंकि हम इस स्टेज पे क्यों हैं, लोगों के कारण, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है, वो फॉलो करते हैं। यही लोग कल को मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं यही सोचता हूँ अगर मैं इन लोगों की जगह पे होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता है कि यूट्यूबर से। तो उस अकॉर्डिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि लोग अगर यार इतना, क्योंकि जब लोग मुझसे मिलते हैं और बात करते हैं तो वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो मैं जिंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि यार इतनी बात करेंगे मुझसे, इतना मतलब मेरे को वैल्यू करेंगे। तो उससे मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होती है। तो उससे हमने ये रियलाइज किया कि यार वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार हम कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं करें जिससे लोगों का लॉस यहाँ पर हो जाए। तो इसी कारण से जैसे कल को, जैसे अब गलतियां हमसे भी होती हैं, कई बार हमको चीज़ होती है, कोई चीज़ बोले वो गलत तरीके से लोग दे ले, या फिर हमने गलत तरीके से बोल दिया, या गलत हमने बात कर दी, उसमें बुरा बहुत लगता है। जैसे आज की डेट में भी कोई मैंने चीज़ बोल दी ना और वो चीज़ नहीं हुई, तो कोई बंदा बोलेगा भाई ऐसा नहीं हुआ, तो बुरा लगता है कि अरे यार बताओ, अंदर से गिल्ट जैसा होता है कि... तो इस कारण से, इसलिए अगर आप देखोगे जैसे हमारा चैनल, तो हम मतलब करने में देखो मोस्ट व्यूज कैसे मिलेंगे, अगर मैं आके बोलूँ, चिल्ला के बोलूँ 1000 रुपये लगा दो और इतने बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 8 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने तो तब बिटकॉइन बोला था इतने 1000 का था, अब बताऊंगा 5 कॉइन जिसमें कमा लो। मैं तो कितना पैसा कमाऊंगा, ब्रांड्स कॉइन्स मेरे को बोलेंगे आप पैसा ले लो, एक्सचेंजेस खुश हो जाएंगे, साइन अप आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं। तो हमको क्या है कि यार वो मतलब मेरे लिए फोकस कम्युनिटी हमेशा ज्यादा है। आज की डेट में भी अगर हम काम करते हैं तो
जैसे बहुत सारे ऑफर हमारे पास रेगुलरली आते रहते हैं। अब तो मतलब मेन नैरेटिव ऐसा बन गया, उनको पता है कि ये काम ही नहीं करेगा हमारे साथ। इसलिए हाँ, तो ये बात ही मत करो, इससे बात मत करो, ये उल्टा बोल और देगा हमारे बारे में। तो जैसे कि बहुत बार केसेस हुए एक्सचेंज, जैसे एक्सचेंजेस आजकल आते हैं मेरे पास, वो आके बोलते हैं कि अच्छा कितने साइन अप कराओगे, अच्छा कितना वॉल्यूम जनरेट करोगे। अब हमने कभी किया ही नहीं, मेरा तो ये था स्टार्टिंग से, ठीक है पार्टनरशिप वगैरह कर लिया, एजुकेशनल पार्टनरशिप करनी है आप करो, लेकिन यार वॉल्यूम पे और साइन अप पे तो हम इतना फोकस करते नहीं है। और मैंने तो हमेशा कभी शिल भी नहीं किया, ये था जिसको साइन अप करना होगा अपने कर लेंगे। लेकिन फिर देन वी रियलाइज कि जो बहुत ज्यादा शिल करते हैं वो ऐसा वॉल्यूम जनरेट करें या वो ऐसा साइन अप कर रहे हैं कि एक्सचेंजेस प्रेफर टू वर्क विद देम। सो देन वी रियलाइज कि यार अपने कम्युनिटी के अपना क्यों नहीं यूज करते साइन अप लिंक, क्या मतलब अपन अच्छा करें सब, मतलब ज्वाइन करो, तो वी ट्राई टू डू लाइक दैट। लेकिन मोस्टली हमारा फोकस ये रहता है कि कल को अगर हम किसी भी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करें तो डजेंट मैटर वो कितना पैसा पे करेगा। वी हैव टर्न डाउन रियली बिग, जैसे एक बार कॉपी ट्रेडिंग का हमारे पास ऑप्शन आया था, हमको बोला था कॉपी ट्रेडिंग करो आप, एंड दे वर पेइंग रियली गुड अमाउंट। ओके लेकिन वी नो द नेगेटिव थिंग अबाउट कॉपी ट्रेडिंग, क्योंकि वो था कि आप पुश कर रहे हो कि लोग ट्रेड करें। हाँ मैंने कहा हम नहीं कर सकते, पूरी डील फाइनल हो गई थी। अच्छा मैंने कहा कॉपी ट्रेडिंग तो मैं तो नहीं करने वाला, लॉट ऑफ पीपल डिड दैट, मैंने कहा नहीं करूंगा मैं। हाँ तो उस पर पूरी डील जो है फॉलो हो गया, इट वाज वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ओके ऐसे तो उस पे क्या है कि हमारे लिए वो पैसा मैटर नहीं करता, वो क्रेडिबिलिटी मेंशन करती है। ठीक है पैसा कम कमा लेंगे, लेकिन यार ऐसा लालच नहीं रखना कि इतना पैसा कमाने के चक्कर में अपने लोग जो हैं उनका लॉस ट्रस्ट करा ही दें। खो दे हम लोगों हाँ, का। क्योंकि वो कमा लोगे आप, लेकिन जो कर्मा है ना वो वापस आता है। लोगों को दुख पहुंचाया और लोगों के साथ ऐसा किया ना, फिर वो उस पैसे तो वैसा नहीं, तो वो मेन फोकस है यार। ओके नहीं सही है, और वो झलकता भी है आपके चैनल में कि यू डोंट शील एनीथिंग, और आप मतलब प्रमोशंस कई बार हर एक इन्फ्लुएंसर के उसमें वो ब्रांड दिख रहे तो पता चल जाता है कि ये पैसा दिया गया है, तो तब आप में नहीं होता तो पता चलता है। तो आप पर्सनली ट्रेड करते हो एक्टिवली? हाँ करता हूँ, इनफैक्ट ये ट्रेडिंग वाला जो आप बता रहे हो ना, मतलब आज की डेट में बता रहा हूँ, एक तो हमारा जो स्टार्टिंग से रूल रहा है ना, एक तो चीज बताता हूँ आपको, एक ना फैक्ट, हाँ जब क्रिप्टो इंडिया आया था चैनल, तो हमारा पहला चैनल था जो डिस्क्लेमर पब्लिश करता था, ओके क्योंकि हमको पता था गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिफाई एवरीवन कि डिस्क्लोजर डालना मतलब डिस्क्लेमर डालना जरूरी है ओके कि भाई आप चैनल मतलब ये रिस्की एसेट हो सकता है वो। एंड उस टाइम पे कोई नहीं कहता था, तो हमने वो ट्रेंड लेके आया था, फिर एवरीवन स्टार्टेड कॉपीइंग इट कि वहां पर वो करे, मतलब समथिंग, डिस्क्लेमर हाँ तो डालना समथिंग पड़ेगा। दैट केम गुड आउट ऑफ इट। दूसरी चीज ये थी कि स्टार्टिंग से ये था कि अगर हम वर्क करेंगे ना, तो पहले क्या था, पहले तो लोग बताते ही नहीं थे कि मेरे को इससे पैसा मिल रहा है कुछ। इनफैक्ट आज की डेट में भी ज्यादातर लोग बताते नहीं है, मेरे को पता रहता है लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो ही हाँ लफड़ा उसी में हुआ था। हाँ, तो ऐसी तो बहुत हिस्ट्री है, क्योंकि कई बार क्या हम बोलते नहीं है क्योंकि फिर ये लगेगा कि हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है ऐसे ऐसे करके। लेकिन हमारा स्टार्टिंग से रहा है कि यार अगर कोई काम करेगा ना तो हम हमेशा बताएंगे हमको पैसे मिल रहे हैं। ओके कई बार इस कारण कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स जो होते हैं वो काम करना मना कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि यार आप भैया हमें हाँ ऑर्गेनिक दिखाना है, हाँ, हम हमको ऐसा ऑर्गेनिक दिखाना है कि हमारा अच्छा ब्रांड है, तो आप हमारे बारे में बात, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, वेरी रिनाउंड एक्सचेंजेस, ओके जिनका प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए नाम लेने के लिए, वो भी ये प्रेफर करते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग से ये रखा है कि यार डिस्क्लोजर करना जरूरी है, बताएंगे अच्छा ब्रांड भी हुआ, लोगों को पता होना चाहिए, राइट। लेकिन आज की डेट में भी एक सेगमेंट ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग जो ऐसे हैं, कॉइन शिल कर देते हैं, एक्सचेंजेस शिल कर देते हैं, प्लेटफॉर्म को शिल कर देते हैं, ट्वीट थ्रेड वगैरह सारी चीज मेंशन ही नहीं करते पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमको पता है पैसे मिल रहे हैं। वो तो ये है। पुष्पेंद्र भाई के ट्वीट में थोड़ा थोड़ा हो गया था। तो आप पर्सनली ट्रेड करते हैं? हाँ अच्छा, एक्टिव स्पॉट में ज्यादा कि फ्यूचर्स में ज्यादा? यार, मेरा ट्रेड करने का तरीका ये, स्पॉट में अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो इट डिपेंड्स मार्केट सिचुएशन कैसी है, लेकिन मोर ओवर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से वो रहता है। और Okay. मेरा क्या रहता है कि मेजरली स्टार्टिंग से मेरा बिलीव बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा रहा है, क्योंकि यार Okay. मेरा फोकस ये नहीं है कि 1-2 साल में कितना पैसा कमाऊंगा, मेरे को हम्म। ऐसा है यार ऐसी चीज में पैसा रखना है जो भाई 10 साल बाद भी देखूं तो वो हाँ ग्रो ही हुआ हो। हाँ, मतलब सही है, वो सिक्योर है। हाँ, तो मेरा स्टार्टिंग से ये रहा कि बिटकॉइन में मेजॉरिटी में रखूंगा, लेकिन आई नो एवरी 4 इयर्स ऑल्ट साइकिल आते हैं या Okay. मिनी ऑल्ट साइकिल आते हैं जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है पैसे हम्म। कमाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर फिर मैं अपने जो पोर्टफोलियो उसमें थोड़े चेंजेस करता हूँ, जहां पर जैसे अभी करंटली एक्टिवली मैं थोड़ा ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ, Okay. तो उसके अंदर स्पॉट की ट्रेडिंग वगैरह थोड़ी बहुत रहती है, जहां पर ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलरेडी बॉटम पे है, तो थोड़ा बहुत बाय बाय करके रख लिया, जब वो ऑल्ट सीजन आएगा थोड़ा फोमो होगा, लोग बोलेंगे टू द मून, तब मैं बेच के बाहर निकल जाऊँ, तब मैं बाय बाय कर दूंगा कि बाय, फिर ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द सेम टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, वेयर आई सी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके। Okay. लेकिन ये मेरा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, इट्स हम्म। नॉट लाइक कि
साल में पूरे मतलब 12 ट्रेडिंग महीने में ही लगे हुए हो ऐसा हाँ नहीं नहीं एंड मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका ये है कि चाहे मैं हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड लूँ दैट्स ओके, चाहे हफ्ते में एक भी ट्रेड नहीं लूँ दैट्स ओके, लेकिन ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि मैंने निकाला कहाँ पर बाय करना है, कितना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कितना मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, तो उस अकॉर्डिंग आई फोकस ऑन एंड मोर ओवर ये रहता है कि अगर एक महीने में ट्रेड किया तो ओवरऑल मेरा क्या रहा, क्योंकि ओके जब आप ट्रेड करते हो काफ़ी लोगों को लगता है कि ट्रेड में गलत ट्रेड्स नहीं जानी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली इट्स लाइक जैसे आप 5 चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करोगे, 2-3 गलत हो गए, लेकिन जो बाकी 2 हैं वो इस तरह से परफॉर्म करने चाहिए कि लॉस वाला भी रिकवर कर जाए। तो ओवरऑल मंथली मैं अपना प्रॉफिट रिटर्न देखता हूँ। कई बार Okay. ऐसा भी होता है कि वो पॉजिटिव होता है काफ़ी अच्छा, कई बार नेगेटिव भी होता है ओवरऑल अच्छा कि भाई करी ट्रेड्स 5 ट्रेड पाँचों की पाँचों खराब चली गई, लेकिन ये पता है अब नेक्स्ट मंथ में अपन को रिकवर करना है, तो उस अकॉर्डिंग ऑन दैट बेसिस आई ट्रेड। ओके सो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर आप मेक श्योर करते हो कि भाई प्लस में जाए हाँ मतलब ऐसे मंथली बेसिस पे मतलब ये नहीं कि आज पैसा डाला कल करोड़पति बन गया, वो वाला नहीं वो वाला नहीं है। एक रैपिड फायर करते हैं, ओके कुछ क्विक क्वेश्चंस है तो ओके लेट्स गो। या बिटकॉइन या इथेरियम अगर आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना हो तो बिटकॉइन ऑफ कोर्स। अभी क्रिप्टो में सबसे ओवररेटेड प्रोजेक्ट आपको कौन सा लगता है? ओवररेटेड यार ये तो मेरे को तो सारे ओवररेटेड लगते हैं यार। मतलब सारे के सारे जो आई थिंक अभी मीम कॉइन्स मोस्टली यहाँ पर है, आई थिंक अभी पम्प डॉट फन जो है उसका हाँ। काफी हाइप बना हुआ है, लेकिन नया है 12 अभी। मिनट में 600 मिलियन 12 मिनट में 600 मिलियन दैट शोज मतलब कंपनीज यहाँ पर सालों लगा देती है मतलब हाँ। ऐसा अमाउंट रेस करने के लिए, लेकिन क्रिप्टो में यू सी लाइक हाउ थिंग्स चेंज। कोई एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जो लोगों को फॉलो करना चाहिए आपके अलावा? आपके अलावा मतलब मेरे अलावा हाँ सारे जी, हाँ जी। आई थिंक बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे संदीप भाई हो गए क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, जी। क्योंकि हमारा वेवलेंथ काफ़ी मैच करता है। बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मतलब शिलिंग से ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस Focus करते करते हैं, हैं। तो ट्रेडिंग को लेके एंड काफ़ी अच्छा सपोर्टिव भी रहते हैं कम्युनिटी को लेके, ही इज़ देयर। देन काशिफ भाई इज ऑल्सो देयर फ्रॉम बिटीनिंग, उनका भी फोकस एजुकेशन पे ज़्यादा रहता है। हाँ तो ही फोकसेस ऑन दैट, तो उस कारण क्रिप्टो जागन इज ऑल्सो देयर, तो ही ऑल्सो मेक्स हाँ नील इज ऑल्सो देयर, तो वो भी काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट पे फोकस करने के लिए ही Perfect. डज दैट। Okay. आपका ऑल टाइम फेवरेट अल्टकॉइन बीटीसी और इथेरियम को छोड़ के? बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ के यार अब ऑल टाइम फेवरेट मतलब कैसे आपको मतलब बीएनबी कैन बी वन का रीजन ये है क्योंकि काफी अर्ली मैंने बीएनबी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, काफी Okay. सजेस्ट भी किया था मैंने उस टाइम Okay. पे, बिकॉज जैसे से उसका जो एक तरह से प्राइस राइज है काफी ज्यादा वाज इन रिलेशन विद एक्सचेंज, जहाँ पर उन्होंने काफी यूजिबिलिटी विद टाइम इंट्रोड्यूस करी थी, तो उस कारण इट वाज इन टर्म्स ऑफ गेन्स इट वाज Okay, I your think. favorite one. या फेवरेट। पॉलीगॉन इज आल्सो वन, क्योंकि उसने भी Okay. काफी अच्छे गेम्स जो मतलब जिसने भी पैसा बना दिया वो फेवरेट वो हो गया। फेवरेट है ऑब्वियसली। या अगर कोई एक एडवेंचर स्पॉट लास्ट चूज करना है, मतलब दिस इज द लास्ट एडवेंचर स्पॉट यू कैन डू, तो वो कौन सा रहेगा? लास्ट एडवेंचर स्पोर्ट हाँ कि भाई इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। यार आई डोंट नो मतलब मतलब आई वांट टू डू एडवेंचर स्पोर्ट्स टिल द टाइम आई एम रियली ओल्ड वी एंड वी नो, Yeah. इसीलिए कि भाई एक जो यार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे लिस्ट में और क्या क्या है। जैसे आई हैव डन स्कूबा, आई हैव डन सर्फिंग, आई हैव डन स्काई डाइव। एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा, एक तो मेरे को एक्सपीडिशन पे जाना है अंटार्कटिका Okay. के अंदर, Oh. तो दैट्स समथिंग दैट हैपेंस। एक और चीज जो एक एक्सपीडिशन होता है पूरा 1-1.5 महीने का, कि आप माउंट एवरेस्ट का पूरा क्लाइम होता है वो पूरा आप हाँ, जा सकते हो, हाँ। वो 1-1.5 महीने का रहता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी वेरी फिजिकली Healthy. फिट। हाँ हम्म। ट्रैकिंग वगैरह ये सारी प्रैक्टिसेस पहले से आपको क्लाइंबिंग वगैरह करनी पड़ती है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मैं वही बोलने वाला था, हाँ आपका काम थोड़ा इंटरनेट वाला है तो हाँ तो उस कारण से बिकॉज दिस विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट कंपेयर टू अदर वंस Okay. में तो, और काम पूरा इस पे है, तो दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू डू इन लुकिंग लॉन्ग फॉरवर्ड टर्म। टू। या ओके ओके, कोई एक ऐसी चीज जो ओल्ड डेज क्रिप्टो की आप मिस कर रहे हो, मतलब 2018-90s के और अभी के कंपेयर करें तो क्या मिस आउट हो रहा है क्रिप्टो में, मतलब तब था अब नहीं है? यार पुराने टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस थे, ओके मतलब इतना फूफा नहीं था अभी जैसे है ना कि यार ये कॉइन बाय कर लो ये कर लो, अब तो ये बहुत ही मैक्सिमम रीच पे चला गया। लाइक मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ तो आज की डेट में मेरे को लोगों के स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम रील्स दिखते हैं कि जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैंने बताया था इतने 1000 में बिटकॉइन खरीद लो, लोगों ने नहीं खरीदा, अब मैं 5 कॉइन बताऊंगा जो तुम खरीद लो। बहुत सारे
इनफैक्ट मेरे यूट्यूब वीडियो पे लोग अपने स्पॉन्सर्ड वो चला लेते हैं। यस। तो आई थिंक उस टाइम पे छोटी कम्युनिटी थी, लेकिन इट वाज वेरी क्लोज कम्युनिटी जहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जो बहुत डीपली चीज़ों को बात करते समझते थे, थे। समझते थे, कम्युनिटी में डिस्कशन करते थे उसको लेके। अब वो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा है वो। एक्सपैंड हो गया और अलग अलग डायरेक्शंस हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है। तो या कोई एक ऐसी हैबिट जो इस मार्केट में डिसिप्लिन होने में आपको हेल्प कर रही है? एक हैबिट जी। या सबसे बड़ी चीज जो है, यू मीन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग या फिर क्या? एनीथिंग इन लाइफ की जो अभी एक हैबिट आपको हेल्प कर रही है ओवरऑल क्रिप्टो में या लाइफ में डिसिप्लिन रहने में? यार आई थिंक क्रिप्टो में एक चीज जो मेरे को चीज सिखाई है वो है टू स्टे हम्बल। ओके। एंड ये एक ऐसी चीज है जहाँ पर यू कैन नॉट गेट अप एंड से कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ। ओके। आई बिन इन दिस स्पेस फॉर 8-9 years। काफी लोगों को लगता है कि यार यार एक्सपर्ट है, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एक्सपर्ट। मेरे को लगता है हर एक दिन नई चीज होती है, ये स्पेस इतना फास्ट इवॉल्विंग है, आप एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। जिस दिन मैंने एक्सपर्ट बोलना चालू कर दिया ना, उस दिन मेरी लर्निंग खत्म हो गई। ओके। तो इसी कारण से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ और वही चीज़ अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। कभी भी ये नहीं सोचता मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। देयर इज सो मच टू लर्न एवरी न्यू डे। तो मैं वो लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता हूँ। एक और चीज़ साथ में मैंने ये रियलाइज़ करी है, जैसे ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो यू कैन नॉट गो बाय इमोशंस, कि जहाँ पर इमोशंस आपने लगाए यू कैन नॉट खत्म मेक आपका मनी। या ट्रेड। सो इन टाइम्स इन लाइफ ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जहाँ पर इमोशंस से काम नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव अ प्लान, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके। अगर बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता होता तो आप आज क्या कर रहे होते हैं? ओह यार, अगर बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो हाँ। सो आई यार आई थिंक मैंने कभी शायद आप मतलब मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरा स्टार्टिंग से ना, जैसे यू हैव अ हॉबी राइट। तो जब मैं मतलब आई वाज इन कॉलेज डेज, तो मैं काफ़ी गेमर था। आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स और मेरा हमेशा से ना थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट था। आई वांटेड टू मेक वीडियोस। जैसे मैंने आपको बताया ना, एडिटिंग मैंने खुद सीखी। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने एडिटिंग पता है क्यों सीखी? क्योंकि उस टाइम पे आई वांटेड टू मेक वीडियोस, तो मैं एडिटर के थ्रू उसको एडिट करना चाहता था, गेम के वीडियोस। तो मैंने सीखा ऑनलाइन कैसे होता है और धीरे धीरे करके उसको बनाया। अब वो क्या था, उस टाइम पे तो यूजलेस था, सब बोलते थे फैमिली के अंदर भी, क्या है ये फालतू चीज़ें, क्या ये गेम की वीडियो एडिट कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। ओके। अब थैंक्स टू क्रिप्टो में इसी चीज में इंट्रोड्यूस हो गया, एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड द चैनल मेकिंग इट, बिकॉज मेरे को अपनी एडिटिंग यूज करने का मौका मिल गया, समथिंग दैट आई एंजॉय। ओके। और वो ऐसी चीज जो एक टाइम पे यूजलेस थी, वो कहीं ना कहीं वहां पर काम आई, क्योंकि उस टाइम पे द काइंड ऑफ वीडियोस वी यूज्ड टू मेक, इंडिया में कोई भी उस लेवल की एडिटिंग वीडियोस नहीं बनाता करता था था। एक्सप्लेनेशन वाइज। सो आई थिंक वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है ओपन हो गया। लेकिन अगर टू से कि अगर बिटकॉइन नहीं होता, मतलब बिटकॉइन ने इस साइड को मेरे इंट्रोड्यूस करवा दिया, कंटेंट क्रिएशन, व्हिच आई वांटेड टू डू। बहुत सारी Okay. चीजें मेरे को पता भी नहीं था मेरे अंदर है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आई रियलाइज, जैसे मेरे को नहीं लगता था मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, लोगों ने बताया कि यार तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन बहुत करते हो। सिंपली अच्छे से। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं था यार। तो अगर वो नहीं होता तो आई थिंक प्रॉब्ली आई वुड हैव बीन डूइंग सेम बोरिंग स्टफ जो पहले मैं करता था, लाइक समथिंग विच मेक्स मी मनी, कीप्स मी हैप्पी। लेकिन आई थिंक लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव शायद ओपन नहीं होते, द वे आई ट्रैवल, द वे जो फ्रीडम मेरे को मिल गई है, जो मैं एडवेंचर्स कर सकता हूँ, लिव वे माई लाइफ ऑन माई टर्म्स। कोई एक बुक या डॉक्यूमेंट्री जिसने क्रिप्टो का पर्सपेक्टिव आपके लिए या फाइनेंस का चेंज किया? यार आई थिंक अगर मैं बुक की बात करूंगा तो बुक को लेके बिटकॉइन स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कभी हमने हिस्ट्री ऑफ मनी को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बिटकॉइन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है वो बिटकॉइन स्टैंडर्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और मैं अभी आपके चैनल पे बेसिकली इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो से रिलेटेड लोग या अपनी जर्नी जो स्टार्ट करने वाले हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर इट। तो उन लोगों को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और अगर अच्छा अंडरस्टैंड करना है तो आई थिंक दिस बुक कैन बी अ राइट स्टार्ट फॉर यू। प्लस दे आर ऑल्सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन। आर्ट ऑफ वॉर बहुत अच्छा है, मतलब वो तो लाइफ लेसन है उसके ऊपर। आर्ट ऑफ वॉर। ओके, आर्ट ऑफ वॉर। या ओके ओके, वो तो पूरी लाइफ में आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऐसा। चलो सही है। मोस्ट रिकमेंडेड फ्रॉम आदित्य सिंह। एंड योर लाइफ मोटो इन वन लाइन? लाइफ मोटो इन स्टे हम्बल एंड एंजॉय योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे रैपिड फायर खत्म करते हैं अपन। सो बहुत मजा आया आदि भाई बात करके। सो व्हाट्स नेक्स्ट 1 year प्लान फॉर क्रिप्टो इंडिया एंड आदित्य सिंह? यह प्लान तो ये है कि जितने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं उतना एजुकेट करें। मतलब मेरा स्टार्टिंग से प्लान ये रहा है कि क्योंकि क्रिप्टो अभी तो बहुत डिफरेंट फेज में आ गया कंपेयर टू हाउ इट वाज बैक इन 2017। उस टाइम पे तो ऐसा टाइम था कि क्रिप्टो में अगर आप कर रहे हो तो लोग उसी तरह से देखते थे कि आप या तो टेररिज्म कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कुछ इलीगल कर रहे हो।
अब काफी चेंज हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो वी वांटेड टू पुट दिस एफर्ट कि यार ये जो टेक्नोलॉजी आगे जाके ऐसे लेवल पे ग्रो हो और उस एजुकेशन का हम पार्ट हो, जहाँ पर आने वाले टाइम पे अगर लोग रिमेंबर नहीं करे तो कम से कम ये रिमेंबर करे कि छोटा सा पार्ट तो प्ले किया था। तो उसी अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में यही रहेगा। आज की डेट में भी फोकस यही है कि यार जितना एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि मेनली क्या है, फोकस लोगों का ट्रेडिंग के ऊपर ही है, लेकिन मैं लोगों को ट्रिक करता हूँ मेरे चैनल में। मैं उनको लेके आता हूँ कि तुमको बताऊंगा कैसे तुम पैसे कमा सकते पर हो, फिर नॉलेज फिर मैं नॉलेज पकड़ा परोस देता हूँ देते उनको। हो। तो मेन फोकस ये रहता है कि एवरी वीडियो दैट वी पोस्ट आप आओ लेकिन कुछ सीख के जाओ। तो वही आगे कंटिन्यूएशन में रखना है, ताकि एजुकेशन ट्रेडिंग वाली चीजें ठीक है, लेकिन एजुकेशन भी आगे बढ़े ताकि लोग इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। और जब उनसे लोग क्वेश्चन पूछे वाई बिटकॉइन, तो उन क्वेश्चन के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसके भी आंसर दे पाए। तो टू एजुकेट मोर पीपल, दैट्स द नेक्स्ट 1 ईयर गोल जो yeah. चलता आ रहा है। yeah. ठीक है आदि भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे लगता है आपको भी, आशा करता हूँ मजा आया होगा। absolutely, बहुत जानने absolutely. मिला आपके बारे में और लोगों को भी सीखने मिलेगा। थैंक यू। Thank you so much. Thank Thank you. you.